वैसे आप लोगों को बता दें कि आज का जो साधना था, ये मैं शुरुआत में जो आप लोगों को बोला था एक तरीके से विशेष इसीलिए है क्योंकि एक तो सोमवार की रात्रि भी है एंड उसके साथ-साथ आज गुप्त नवरात्रा का भी पहला रात्रि था। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता गुप्त नवरात्रि कब आता है, कब जाता है। ये विशेष रूप से तंत्र साधना से जुड़े हुए लोगों को ही इसका आइडिया रहता है, पता रहता है और वो लोग सबसे ज़्यादा इसमें साधना करते भी हैं। तो आप लोगों का आज शिव साधना के साथ साथ गुप्त नवरात्रा का पहला रात्रि का भी साधना हो गया एक ही साथ में। तो उस हिसाब से आपको दोनों तरफ से लाभ प्राप्त है, माँ का साधना एंड भगवान शिव का साधना। भगवान शिव और शिवा को कभी अलग नहीं देखा जाता। शिवलिंग का जब भी पूजा होता है तो ऑटोमेटिकली शक्ति का उपासना हो ही जाता है एंड शक्ति का जब भी पूजा होता है तो ऑटोमेटिकली भगवान शिव का भी पूजा अर्चना उसी साथ में हो ही जाता है, राइट। तो आज का ये जो संयोग था कि शिव साधना भी करना है, सोमवार की रात्रि भी हो एंड प्लस गुप्त नवरात्रा का भी एक अवसर आप लोग को प्राप्त हो गया। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से आज का दिन का, राइट। हेलो, यस सर, मुझे नींद आ रहा था। देख लीजिए, आज तक इतना दिन में साधना किया, कभी भी मेरे को नींद नहीं आता था। आज देखा पहली बार साधना के दौरान क्यों नींद आ रहा है। तो मैं सोचा कि एक बार आप लोग मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ एक्चुअली। मुझे जब तक आपने वो शक्ति इन्वोक नहीं किया था ना, आई मतलब कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि आप बोल दो आपको कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना मुझे नींद आ रहा था। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। तो जैसे आपने वो शक्ति इन्वोक किया तो मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी में पता नहीं मतलब कहाँ से वो एनर्जी आया। आई फेल्ट द स्ट्रेंथ और नींद कहाँ गायब हुआ से पता नहीं। फिर अभी मैं बहुत उसके बाद में पूरा फ्रेश महसूस करने लगी। मतलब कि मैं जो इतने मतलब ये नींद आ रहा था कि मुझे लगा कि मैं आपको बोल दूंगी आज मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। बट सडनली जो इन्वोक किया ना आपने, उस समय से गायब हो गया आपको। अभी हल्का महसूस हो रहा है? नहीं सर, अभी तो नींद ही महसूस हो रही है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। उस समय बहुत ही बुरी स्थिति थी। हाँ, कलेक्टिव में वही आप एक दो जन का जो नींद का अवस्था में था उसकी वजह से मुझे भी हिट हुआ। मैं बोलूँ यार शिव साधना में तो कभी भी ऐसे नींद आती नहीं है। और फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं खुद एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग कर रहा था कुछ दिनों से, उसकी वजह से भी हो सकता है। पर अंत होते होते ना मेरे को लगा नहीं, ये मेरा एनर्जी नहीं है। कलेक्टिव में जिन लोग साधना मेरे साथ कर रहे हैं ना, वही लोग में से कई लोग को नींद आ चुका है तो सामने आए बताएं। और एक जन ने बता भी दिया, दो जन ने, इनफैक्ट आप और है ना, दो जन ने बता दिया। तो एनर्जेटिकली देखा जाए तो हम लोग जो लास्ट सेशन में जो किए थे वो तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। महाशिवरात्रि और लास्ट टाइम का सेशन जो था बैच का, उसका एकदम मैचिंग था, एनर्जी लेवल बहुत हाई था। एंड ये देखिए कलेक्टिव सबका वजह से भी होता है, सब लोग का इंटरेस्ट लेवल जब अप होता है, सब लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा अप रहता है ना, तो उसका आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। पर आज अब 4-5 जन में से 1-2 जन का हेल्थ ख़राब हो गया, वो ज्वाइन नहीं किए, बाकी ज्वाइन किए 1-2 जन को नींद आ रही है ना। तो वो कलेक्टिव सबको असर करता है, उसकी वजह से जो एनर्जी निकल के आ सकता है ना, वैसा उस लेवल तक हम लोग जो है ना वो लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर ऐसा होगा। एंड एक चीज़ आप सभी लोग बता दीजिए कि जो मैंने रिचुअल्स बताए आप लोगों को फॉलो करने के लिए, क्या वाकई में आप लोगों ने साधना से पहले वो सब रिचुअल्स को फॉलो किए थे? उसमें भी मुझे गैप नज़र आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता सब ने पूरा किया, क्योंकि सबको लगा सर का काम है बताना है, बता दिया, हमको थोड़ा ना पूरा करना है, हमको सिर्फ रात को 10 बजे जाके कैमरा ऑन कर देना है एंड साधना अटेंड करना है। आगे का बसड़ कौन देखेगा? इतना ज़्यादा हमारे पास फुर्सत नहीं है करने के लिए, है कि नहीं?
सर। हेलो हाँ जी। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? अरे बिल्कुल आ रहा सर, है। जब ज्ञान कोश वाला हो रहा था, यानम कोश का, उस समय मुझे बड़े झटके लग रहे थे नींद वाले। अच्छा, लेकिन जब मेडिटेशन खत्म हुआ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मुझे नींद आ रही थी, बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। सोचिए मतलब 3 जन बोल चुके हैं कि नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, तो मेरा अवस्था कैसा होगा आप सोचिए। मैं सबसे कनेक्ट हो जाता हूँ। एक चीज़ जो बेटर हुआ इस बार, आप लोग में से जो हार्ट सेंटर में प्रवेश करते समय जो एक भारी भरकम सा महसूस होता था, जो लास्ट टाइम भी मुझे फील हुआ, तो वो मेरे को इस बार फील नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ओवर द टाइम जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं वो लोग अपना हार्ट चक्र पे काफ़ी ज़्यादा एक काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो भारीपन महसूस नहीं हुआ। नहीं तो हार्ट चक्र पे जाते ही मुझे खुद आप लोगों का एनर्जी फील होता है एंड इतना ज़्यादा हैवी लगता है कि मैं बोलता हूँ यार क्या पाप कर लिया था जो मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, भागो यहाँ से। ठीक है, तो आज वो चीज़ महसूस नहीं हुआ। आप लोग अपना हार्ट सेंटर सर, को क्या काफ़ी। बीच में ट्रांस में जाने वाला वो एक्सपीरियंस हो रहा था क्या? मुझे हो रहा था, जैसे जब ट्रांस में चले जा रहा, मुझे कोई विजन दिख रहा था उस हम्म। समय, कुछ कुछ हाँ, ट्रांस ऐसा में दो तो तीन बार हुआ मुझे। आप लोगों के लिए अच्छा है ना कि आप लोग बीच आराम से मेडिटेशन में जा सकते हैं। मुझे क्योंकि आप लोग को गाइड भी करना पड़ता है, तो मैं चाहकर भी हाँ वह ना वो ट्रांस में अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर आगे गाइड कौन करेगा, या तो मैं अपने पास एक हेल्पर रखूं और एग्जैक्टली, लेकिन उसको वो बोलूं कि ज्यादा सारा देर तक मॉड्यूल नहीं तू रन। रहता है बस। तो मैं कॉन्शियसली वो जो है ना फ्लो में जा नहीं सकता। पर आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि मैं सारा चीज़ गाइड कर रहा होता हूँ, वॉइस कमांड दे रहा होता हूँ, तो आप लोग जा सकते हो। तो ट्रांस में वाकई में तो जब उस समय जो विजन दिखते थे, जैसे आपने कहा ना कि हार्ट वाले ये में हार्ट के पास जब आए पहुंचे हम लोग, तो उस समय जो मुझे ट्रांस में गया विजन दिखा, तो मुझे शिव जी का ही इमेज दिखा। ओके। और जब सेक्रेल चक्र पे मैं ट्रांस में गई तो मुझे उसका कलर दिखा। जब बाद में रियलाइज किया कि कलर क्या था, तो मुझे लगा कि अरे ये तो उसी का कलर है, मतलब कि जो सेक्रेल का जो कलर होता है वो मुझे दिखा पूरा, ओके। इसका एनर्जी का कलर। ऑरेंज कलर। इस तरह से मुझे हाँ, यस सर। ओके। जी, तो तो वही मुझे दिखा ये जो ट्रांस में। साधक जब साधना में शुरू में एंटर करता है ना, तब जाके उसको जो भी भगवान का पूजा कर रहा उसका एक आकृति दिखाई देता है, उसका एक स्वरूप दिखाई देता है। पर जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा सीरियस साधक बनते जाते हैं, इंटेंस साधना करते हैं, तो आपको कोई भी छवि, कोई भी आकार, कोई भी स्वरूप दिखना बंद हो जाता है। आप जिस भी गॉड गॉडेसेस को एक्सपीरियंस करते हो ना, सिर्फ एक ज्योति के माध्यम से, या फिर मैं कहूँ एक टाइम में जाने के बाद तो ज्योति भी आपको देखना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ एनर्जी फील होगा। आप माँ को साधना कर रहे हो, आप माँ को देखेंगे नहीं कहीं भी, पर आपको महसूस होगा। ठीक है, जैसे आप लोग जब घर में रहते हो तो कई बार लोग एनर्जी कॉन्शियस रहता है, बोलता है ना कि थोड़ा सा भूत प्रेत जैसा फील हो रहा है, डर लग रहा है, पर दिखाई तो कहीं नहीं देता। तो वैसा ही वाला फीलिंग आपको साधना में काफ़ी सीरियस लेवल में जाने के बाद होगा। आपको दर्शन किसी का भी नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक, कोई थॉट्स नहीं आएगा, कुछ नहीं। एंड बाद में जो है ना आपको वो भी जो एक, आप मान लीजिए ज्योति स्वरूप में शुरुआत में अगर किसी चीज़ का दर्शन भी कर रहे हैं शिव जी का, तो वो बाद में ज्योति स्वरूप भी विलीन हो जाएगा एंड आपको सिर्फ एक आभास होगा, एहसास होगा, है ना। एंड उसके फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो एहसास आपके अंदर ही आ जाता है। जो आप एक अलग डायमेंशन में जाके एक्सपीरियंस करते हो, वो सारा एहसास आपके अंदर ही आ जाता है। जब वो एहसास बढ़ने लगता है एक एक करके, धीरे 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 करके, तो फाइनली डाउन द लाइन अंत में आपको आप ही का दर्शन हो जाता है। उसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप, मेडिटेशन का हाईएस्ट फॉर्म बोलते हैं। जब आप रियलाइज़ कर देते हो कि गॉड एंड मी इज़ वन, आई एम नॉट डिफरेंट दैन गॉड, गॉड इज़ नॉट डिफरेंट दैन मी, एंड सभी जितने भी प्राणी हैं धरती में, उन सब में मेरा ही अंश है, एंड सब में मैं ही जीता हूँ, सब में मैं ही वास करता हूँ। राइट, तो ये प्रोग्रेसिव होता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मेडिटेशन में आपको जो है ना बोलते हैं मैंने देवी का दर्शन किया, स्वरूप देखा, हनुमान जी का दर्शन किया, शिव जी का दर्शन किया, साकार रूप में, है ना, कि उनका हाथ मुंह सब कुछ देखा। तो वो इसका मतलब है वो गलत नहीं है, वो भी सही है।
पर दैट इज़ द बिगिनिंग स्टेज ऑफ मेडिटेशन। आप शुरुआती दौर को अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये सब दिखाई दे रहा है, पर फ्यूचर में वो सब बंद हो जाएगा। तो अभी जो फेज़ में हैं जो आप उसको एंजॉय कीजिए। सब कुछ प्रोग्रेसिव पार्टी है ना। हर क्लास ख़त्म करने के बाद स्टैंडर्ड 1 2 3 4 आप फाइनली एक दिन जाके पीएचडी करते हैं, है ना। अब सीधा पीएचडी होल्डर वालों का एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको अभी जो है ना लगेगा कि मैं तो फिर कुछ अनुभव ही नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं तो बहुत पीछे हूँ। पर वो लोग भी तो कभी आपके स्टेज में रहे होंगे, है कि नहीं। एंड जितना चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस करता गया, सीखता गया, तो आज के डेट में वो लोग जो है ना अलग उसमें करते हैं। मेडिटेशन में तो इनफैक्ट जो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं उनको ना कोई म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई वॉइस कमांड की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि शांति हो, है ना। एक जो है ना धूप अगरबत्ती दिया जलाने की ज़रूरत पड़े, नहीं। खड़े खड़े मेडिटेशन कर लेंगे, खाते खाते मेडिटेशन कर लेंगे, चलते फिरते मेडिटेशन कर लेंगे, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे बस में हो, है ना, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हो, वो कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग ने इतना ज़्यादा अपने आप को तपाया है, इन्वेस्ट किया कि उनको मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन में एंटर करने के लिए किसी भी गाइडलाइंस, कमांड, इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना नहाने की ज़रूरत है उनको, ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंट, जहाँ चाहें जब चाहें, है ना। चाहे श्मशान घाट में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, दे कैन कनेक्ट वेरी इजीली। ठीक है। वैसा भी एक स्टेज आएगा आप लोगों के लिए, पर करते रहना चाहिए धीरे धीरे। फिर किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगा आपके ऊपर कि ऐसा कंडीशन होगा तभी मैं ध्यान में उतर पाऊँगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बोल देता हूँ ना, ये जो हिमालय में जाके योगी लोग साधना करते हैं ना, वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट ही ढूंढ रहे होते हैं कि एक शांत जगह मिले, एक प्राकृतिक ऐसे ऊर्जा मिले जहाँ पे जाके वो लोग साधना कर सकें। पर फाइनली कलयुग में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो सराहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो रिगार्ड मिलता है ना, वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि गृहस्थ आश्रम में बैठ के भी साधना कर पाते हैं। यानी कि जो मैरिड हैं या जिनके फैमिली हैं, मदर फादर हैं, बच्चे हैं, सब हैं, एंड उन सब के बीच में रह के भी जो साधना में उतर सकता है ना, वो हिमालय में बैठने वाले योगियों से भी कई ज़्यादा उच्च कोटि का साधक होता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा ये जो एंगर पे ना कंट्रोल है, ठीक है ना, मेरे को गुस्से पे कंट्रोल है। अब मैं हिमालय में जाके बैठूंगा, वहाँ पे मेरे को कोई गुस्सा दिलाने वाला मिलेगा ही नहीं, है ना। मैं शांत बैठा हूँ किसी कोने में, तपस्वी जैसा, कोई ना गुस्सा दे रहा है ना कुछ, तो मेरा गुस्से का चेक कहाँ हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा है, तो मेरे को एक घमंड आ जाता है, असेसमेंट नहीं हो पाता। असेसमेंट नहीं हो पाता। आप लोगों के बीच में रह के आपको, आप जितना मर्जी बोल लो मैंने गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया है, ट्रिगर जो बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम लोग, मैंने ट्रिगर्स पे कंट्रोल कर लिया, आएगा कोई 2 कौड़ी का आदमी आपको ट्रिगर करके चला जाएगा, फिर टाइम टाइम फिस गया काम से। तो आपको पता चलता है नहीं मेरे को और होमवर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको हिमालय में जाके पता नहीं चलता है। ठीक है। तो दोनों चीज़ एप्लीकेबल है। एक, आपको साधना करने के लिए इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आप गहरा साधना में जा सकते हैं, पर आपको साधना कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ना। जैसे परशुराम का आप बात करो तो परशुराम को एक घमंड हो गया था कि मैं ही सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, क्योंकि उसके आगे हथियार उठाने वाला कोई बंदा जिंदा ही नहीं रहता, तो सबको मार देता था। क्षत्रियों को तो कई बार धरती से विहीन कर दिया था, तो परशुराम को घमंड हो गया था। तो परशुराम के सामने जब राम और लक्ष्मण आए और उन्होंने शिव का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया सीता जी के स्वयंवर में, और लक्ष्मण जी ने भी चैलेंज किया कि आपको अगर घमंड है बहुत ज़्यादा अपने बल का, तो आइए हम भी दिखा देते हैं कि आपका जो है ना जो घमंड है उसको दिखा देते हैं लेवल में लाके। तो जाके परशुराम शांत हुआ कि नहीं, मेरे को भी चैलेंज करने वाला लोग अभी भी वर्ल्ड में है, ऐसा है नहीं कि मैं ही सबसे ऊपर जा चुका हूँ। तो सेम चीज़ योगियों के साथ भी है। आप लोग जो घर में रह के जो साधना मैनेज कर पाते हैं बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में, तो वो भी एक टेस्ट है। ठीक है। और ये ज़्यादा मुश्किल है।
हिमालय में जाके शांति से पार्क में बैठ के, जंगलों में बैठ के तो साधना करना बहुत आसान है, वहाँ कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। आप इस एनवायरनमेंट में रह के अगर खुद को तपा सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में रह के भी आप अगर साधना के गहरे अनुभव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भले कुछ पल के लिए, तो डेफिनेटली आप अगर हिमालय में प्रस्थान करेंगे या आपको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, जहाँ पे कि आप साधना कर सको, तो डेफिनेटली आप अलग लेवल में जो हिमालय में बैठने वाले योगियों से भी ऊपर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये चीज़ को भी आप लोग जो है ना लाभ उठाइए, क्योंकि हिमालय वाला योगियों को टेस्ट करने के लिए अभी तक कोई ट्रिगर्स उनके सामने नहीं आया। वो बोलेगा मैंने लस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। अब हिमालय पे कौन सा कोई लड़की दिखेगा उसको कि वो बोलेगा मैंने कंट्रोल कर लिया शहर में रह के। नहीं, फैक्ट बात है, आप बोलो ना, लस्ट पे कंट्रोल करिए है ना। तब ना। ना वो कोई मूवी देखता है, ना कोई माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ का गाने देखेगा, तो बोल देगा सबको यार बेटा मैं ऐसा तपस्वी बन गया हूँ ना, मैंने अपने लस्ट पे कंट्रोल कर लिया है। ना कोई मीठा चीज़ खाने को मिलेगा, अच्छे पकवान मिलेंगे, बोलेगा मैं ना अब कंदमूल खा के रह सकता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे कंट्रोल तो तब होगा ना जब आपको आपके सामने 56 भोग परोसा गया हो, फिर भी आप उसमें से उतना ही उठाते हो जितना आपको आवश्यकता है। आपको कंट्रोल है कि नहीं। शादी में हम जाते हैं ना, तो पार्टीज़ वगैरह में, बुफे पार्टी में जहाँ एला कार्टे डिश होता है, वहाँ आप देखते हो, ठीक है ना, एला कार्टे नहीं सॉरी, बुफे डिश जहाँ पे होता है, वहाँ पे आप देखते हो कि कई सारे लोगों का प्लेट आप देखो ना, पहाड़ बना देते हैं, ठीक है ना, दाल चावल तरह तरह का सब्जी सब डाल देंगे। अरे भाई जितना आपको पसंद है उतना डालो ना। नहीं, पर वो लोग इतना बड़ा पहाड़ बना देते कि सबको, तो उनको कंट्रोल ही नहीं ना खाने के ऊपर। उनको लगता आज नहीं खाऊंगा तो कल क्या मेरा पैसा वसूली नहीं होगा, या कल मेरे को मौका नहीं मिलेगा दोबारा पार्टी में जाने का, तो आज ही खाओ, जियो मरो आज ही, ख़त्म। तो फिर वो बंदे का क्या है। अब हिमालयन योगी जो सालों साल कंदमूल खाता है, उसके सामने ऐसा खाना परोस दिया जाए, तब उसका एक्चुअल चेक होगा ना कि वो भी उसी तरीके से खाता है या थोड़ा थोड़ा करके खा के संतुष्ट हो जाता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम है कि हिमालय में रहने वाला योगी वगैरह उच्च कोटि का साधक है, एंड है ना, कलयुग में रहने वाला हमारे जैसा लैपटॉप फ़ोन यूज़ करने वाला, या जीन्स पैंट घूमता है, या जो बार में जाता है, क्लब में जाता है, ठीक है ना, तो वो लोग जो है ना उच्च कोटि का साधक नहीं। अरे भाई आपका कंट्रोल है, आपका अपने इंद्रियों पे अगर कंट्रोल है, ठीक है ना, तो आप साधना में फिर वहाँ से स्टेप इन करते हैं, फिर आपको हिमालय ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। आप सारे चीज़ जो आपको अटैच कर सकता है, चाहे मोह माया हो, रिश्ते नाते हो, सुख दुख हो, सब के बीच में रह के भी आप जब डिटैच रह सकते हैं, है ना, तो आप साधक हैं। और अगर आप ऐसी जगह जाके साधना करते हैं जहाँ पे कि आपको अटैचमेंट का टेस्ट करने वाली चीज़ें भी आसपास नहीं है ना, ना अच्छा खाना पीना, ना कोई अच्छे लड़के लड़कियाँ, ना कोई म्यूज़िक, ना कुछ भी, और ना कोई आपको गुस्सा दिलाने वाला, ना कोई आपको पिंच करने वाला, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा योगी बन चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो सर हमारा है। इसीलिए तो आपको ऊपर वाला जो है ना बहुत ज़्यादा सराहता। आपको क्या पता कि कई सारे लोग जो आप यहाँ बैठे बैठे अनुभव करते हैं चीज़ों का, या अपने जो है ना कर्म को जो है ना एक रास्ते से हील करते हैं, वो आपको हिमालय में जाने के बाद और आपको मुश्किल बना दे प्रकृति। यहाँ हो सकता है 3 घंटा के साधना में जो आपको उपलब्ध हो, वहाँ आपको 3 महीने साधना करने के बाद उपलब्ध हो, है कि नहीं। ये इक्वेशन तो आप नहीं जानते हो, और वो लोग लगे रहते हैं 3 महीना, और आप वो 3 घंटे का साधना में अचीव कर चुके हो, आपको पता ही नहीं है। और वो लोग 3 महीने तक करने के बाद क्योंकि उनके लिए आसान है ना। इसी कारण से सतयुग के लोग वगैरह का आपने कहानी वगैरह जो सुने होंगे पुराण वगैरह में, तो बताया जाता है ना 100 साल तक तप किया, 1000 साल तक। अरे आज के डेट में एक तो आदमी 100 साल तक जिंदा ही नहीं रहता, और जिंदा भी रह जाए तो 100 साल तक तप करने का किसी का ना हिम्मत रहता है ना आवश्यकता ही है। आप उसी चीज़ को अगर 1 साल तक भी करेंगे या 6 महीने भी करेंगे ना, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें बहुत है कलयुग में, तो युग का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कलयुग का तपस्वी को ना बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल से रिगार्ड मिलता है यहाँ पे।
ठीक है, जो आपको सतयुग का उसको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको बिगाड़ने वाले हज़ारों चीज़ें हैं, सुधारने वाली चीज़ें कम हैं, राइट। तो लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं उसको फेस करते, करते हुए करना है इसीलिए। राइट। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को मिल रहा है, जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, वो अतुल्य है, वो अमूल्य है, ठीक है। तो अपने ट्रिगर्स और टेस्ट पे हेलो इरिटेट होने के बजाय आप उस पे कंट्रोल करने का सीखिए आप। हेलो हाँ जी, बताइए। हेलो सर, हाँ। मुझे आज थोड़ा अलग अनुभव हुआ। मैं लास्ट मेडिटेशन में कर रही थी, तो लास्ट में जाके बैक में गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर बिल्कुल मेडिटेशन खत्म हुआ लास्ट में, तो पूरी ऑरा में मेरे गर्माहट लग रहा था। हम्म चारों तरफ जैसे लग रहा था कि आग है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था हम्म हल्का हल्का। आपने ज़्यादा जागृत कर लिया अपने शक्तियों को साधना के दौरान, तो आप जो है ना, वही जो चीज़ मैं शुरुआत में इनको बता रहा था उषा जी को ना, यही बात आप जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे थे कि वहाँ वो साधना में कुछ फिजिकल चीज़ को अनुभव कर रहे थे, है ना, किसी चीज़ को देखना, और ये, और यहाँ आप क्या है ना, कोई फिजिकल चीज़ को नहीं देख रहे थे, आप किसी का दर्शन नहीं कर रहे थे, आप इनफैक्ट वो एनर्जी को, वाइब को फील कर रहे थे, वो हीट को फील कर रहे थे, है ना, वो वार्मथ को फील कर रहे थे। यस सर, तो यस सर, यस साधना में वही होता है, जब मान लो आप साधना में हैं, माँ काली आपके पास आ जाए, तो आपको थोड़ा ना माँ काली का फेस दिखेगा, एंड जैसे आप टीवी में देखते हैं नंगा पुंगा, है ना, खून का कटोरा लेके घूम रही है काली जी, तो वैसे ही आपको दिखे, वैसा नहीं होने वाला है रियल में। जब आप साधना में माँ काली को एक्सपीरियंस करेंगे, तो वैसा आपको पर आभास जरूर होगा, वैसा ही जैसे कि आपको टीवी में या पिक्चर्स में दिखाने का कोशिश किया जाता है, आपको सिमिलर आभास होगा, ठीक है। आप अगर हनुमान जी का साधना करते हैं, तो आपको कोई बंदर या हनुमान जी का पूंछ ये सब नहीं दिखने वाला है, पर हनुमान जी सामने होने के बाद आपको कैसा अनुभव होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके अंदर राम भक्ति तो कण कण में आपको दिखेगा, है ना, आपका मन बिल्कुल नरम हो जाएगा, विचार एकदम कड़क हो जाएगा, है ना, आपका आत्मबल एकदम बढ़ जाएगा, डर नाम का क्या चीज़ क्या है आप वो बिल्कुल भूल जाएंगे, दुख नाम का चीज़ क्या है आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अंदर से भूत प्रेत पिशाच या किसी भी इवेंट का घटने का या होने का जो डर रहता है, वो क्या होता है आप भूल जाएंगे। तो वो एनर्जी होता है हनुमान जी का पास में रहने का, है ना। तो आप सारे गॉड का ना एक एनर्जी है सर्टेन, वो एनर्जी को आप महसूस करना स्टार्ट करेंगे, एंड वही आपका साधना का प्रोग्रेसिव जो है ना स्टेज माना जाता है। एंड एक किसी साधना से निकलने के बाद मैंने आप लोगों को बताया भी था, आज फिर बता देता हूँ, कभी भी साधना करने के बाद आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका कि आप साधना में एंटर किए थे या नहीं, वो देखने का तरीका क्या है, दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक है कि आप साधना में एंटर करने से पहले आप इमेजिन करो कि आपका एनर्जी लेवल कैसा था, साधना से निकलने के बाद आपको वो ठहराव वो महसूस होता है या नहीं। दूसरा, आप एनर्जेटिकली देखो, आप अगर लो वाइब में हो, तो साधना से निकलने के बाद आप हमेशा हाई वाइब में महसूस करोगे खुद को, राइट। एंड थर्डली, सबसे आसान विधि क्या है कि आप आपके सामने रखा हुआ आईना में जाइए, आईना में जाके अपना चेहरा देख लीजिए, ठीक है। तो आपका चेहरा ही एक तरीके से वो चीज़ को दर्शन करा देगा, जिस भी गॉड गॉडेसेस का आप पूजा किए थे, साधना किए थे, जिस भी तत्वों का, वो आपको आपके चेहरे में, आपके आँख में नज़र आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लाइक देवी का आप साधना करोगे तो आपके आँख के पुतलियाँ थोड़ा सा बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। शिव के साधना करोगे तो आपके चेहरे में एक रोशनी, एक जैसा महसूस होगा आपको, ठीक है। और ऐसे हर एक देवी देवता का जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, यूएसपी पॉइंट्स है ना, वो आपको आप ही के चेहरे में दर्शन होगा आईने में, हमेशा के लिए नहीं होगा। जैसे मान लो आप साधना से निकले तो 1 घंटा 2 घंटे तक वो अनुभव होगा आपको, उसके बाद आप चेहरे देखेंगे आईने में नहीं होगा। डेली बेसिस में वही साधना करोगे तो वही फिर इफेक्ट बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखते हो ना,
साधक लोग का जो चेहरा होता है वो बहुत सारे लोगों के भीड़ में भी अलग होता है। जैसे आपने ब्रह्म कुमारी का बीके शिवानी का देखा होगा, ठीक है, कोई मेकअप यूज़ नहीं करती, कोई ग्लैमर यूज़ नहीं करती, फिर भी उसका चेहरे में हमेशा एक रौनक बना रहता है। एंड ब्रह्म कुमारी के जितने भी आप लोग देखते हैं उन सब का आप चेहरा देखोगे ना, 80 साल की ओल्ड एज लेडी भी होगी, फिर भी चेहरा छोटा सा 5 साल की बच्ची जैसा लगेगा, है ना, खिलता हुआ वैसा। तो वो लोग साधना ही वैसा करते हैं, तो इसलिए उनको वैसा लगता है। कई सारे साधक 80 साल के एज में भी जो है ना वो लोग 16 साल के जवान जैसा दिखते हैं, क्योंकि वो लोग साधना ही वैसा करते हैं। तो डिपेंड करता है आप साधना क्या चीज़ का कर रहे हैं, वो आपका चेहरा में ना बस जाता है, ठीक है। अब आप भैरव का पूजा करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को एकदम क्यूट गुड लुकिंग बन जाए, जहाँ आप सब लड़कियां मेरे को पसंद करे, है ना, और आप साधना किसका कर रहे हो, भैरव का। भैरव का रूप कैसा है, उग्र, गुस्सैल, है ना, और आप सोचोगे कि आपको क्यूट सा बेबी सा लुक मिलेगा, वो आपका रहा हुआ क्यूटनेस भी चेहरे से चला जाएगा, ठीक है। आपकी आँख से ऐसा ऑरा निकलेगा कि लोगों को आप एक झलक देख लोगे ना, वो उसकी फट जाएगी वहीं पे, बोलेगा अरे साला किससे पाला पड़ गया, भागो यहाँ से, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कौन सा गॉड गॉडेसेस का आप पूजा कर रहे हो। आप जैसे कृष्ण का पूजा करोगे, ज़्यादा साधना करोगे, तो आप एक लव मैग्नेट बन जाओगे, ठीक है। कोई चाहकर भी आपसे गुस्सा नहीं कर पाएगा। डिप्लोमेटिज्म में आप बहुत ज़्यादा हाई हो जाओगे, कृष्ण के जैसा ही। तो ये सब आपका उदाहरण है कि आप अब भोलेनाथ का भक्त करोगे तो आप में भोलापन एकदम बढ़ जाएगा, आप एकदम सिंपल हो जाओगे, साधारण हो जाओगे, ठीक है। यही सब जो है ना आपका क्या बोलते हैं, प्रूफ होता है कि आप वाकई में साधना में आपको कुछ अचीव हो रहा है, ठीक है। और ये सबसे सिंपल तरीका है। आप जाके किसी से पूछोगे, वैलिडेट करोगे, इससे अच्छा अपना चेहरा खुद आईने में जाके एक बार देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना आगे गए हो साधना में, राइट। ये आप कर सकते हो। हमारे यहाँ एक नए साधक भी थे, पर पता नहीं वो कुछ बोल नहीं रहे, उनका शायद आज फर्स्ट टाइम था। सर आपने जो चक्रा हीलिंग करवाया सर, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? चक्रा हीलिंग को अभी मैं एक्सप्लेन करूँ साधना से बाहर आने के बाद? नहीं सर, तो नहीं मतलब कि उससे क्या हीलिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, मतलब उस पर थोड़ा सा देखिए, एक्सपीरियंस। हर चक्रा का आपको हीलिंग के लिए ना अलग से टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सातों चक्र को एक दिन में किया भी नहीं जाता है। पर अभी आप लोग क्या है ना कि ये जब शिव साधना का साधना कर रहे हैं, तो उसमें आप इसका भी लाभ ले लें साथ ही साथ, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए चक्र साधना भी हम इसी में आपको करवा देते हैं, ठीक है। पर कभी भी आपको तो ये चक्र, सर हर बार करवाएंगे आप? हर बार तो करा ही रहा हूँ मैं, नहीं करा रहा हूँ आज ही क्या? के लिए? लास्ट टाइम भी तो हुआ था। पिछली बार हमने पिछली बार आप पिछली सो बार गए तो होंगे। नहीं यार। पुराने जितने भी लोगों से आप पूछिए, सब लोगों को पता है, मॉड्यूल वही है, ठीक है। हाँ, ये है कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने ये सारा चीज़ को ना काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अस्थिर से, काफ़ी आराम से किए थे, तो उसकी वजह से 7 घंटा इन्वेस्ट कर दिए थे इसी चीज़ में। और अभी इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी में करते हैं तो 3 घंटा, 3.5 घंटा हो जाता है ना, टू द मैक्स 4 घंटा, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर कराऊंगा तो फिर आप ही लोग कोसोगे, बोलोगे कैसा पगलेट बाबा जी मिल गए हैं, सोते ही नहीं है, रात भर जगा दिए हमको, ठीक है। पर महाशिवरात्रि में तो मकसद ही यही रहता है कि किसी तरीके से आपको जगना है, सोना ही नहीं है। सो गए तो बात ख़त्म, फिर वो साधना ही नहीं हुआ। तो वर्ल्ड ओवर में जो भी महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करता है, प्रथा यही है कि आप धुनी जगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, है ना, एंड आपका पीठ एकदम सीधा रहता है। मेडिटेशन करने वाले लोग मेडिटेशन करते हैं। बेड की तरफ तो आप देखते ही नहीं महाशिवरात्रि के रात्रि में, एंड उसी तरीके से साधना हो जाता है। तो हमने 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक महाशिवरात्रि के दिन साधना किया था एकदम डिटेल में, ठीक है। अभी थोड़ा जल्दी में होता है, बस यही है। बट आपको एक
एक्सपीरियंस मिल जाता है सब चीज़ का, ठीक है, आपका डीप बॉडी हीलिंग का, आपके सारे 5 बॉडीज़ का हीलिंग का, फिर आपके सारे चक्र एक्टिवेशन का, एंड मेनली इसमें तो थर्ड आई एक्टिवेशन था ना, बिकॉज थर्ड आई इज एसोसिएटेड विथ योर स्पिरिचुअल इंडेक्स, है ना। थर्ड आई का एक्टिवेशन से आपका एक स्पिरिचुअलिज्म में एंटर करने का गेटवे मिलता है। जिसका थर्ड आई एक्टिव नहीं है और बोलता है मैंने बाकी चक्र एक्टिव कर लिया, तो वो स्पिरिचुअलिज्म में कहीं नहीं गया है। सबसे पहले आपका थर्ड आई एक्टिव होना मस्ट है, क्योंकि वहीं पे ना आप गॉड को फील करेंगे, नहीं तो कहाँ फील करोगे आप गॉड को, ठीक है। और गॉड सर मतलब क्या हमारा है? थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो वो सिम्टम कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, क्या थर्ड आई चक्र का, वाला स्किन करना है? हाँ, थर्ड आई का एक्टिवेशन का आपका क्या रहता है ना, कि जब थर्ड आई आपका एक्टिव होता है तो वहाँ पे आपको एक सेंसेशन सा फील होता है, एक बर्निंग सेंसेशन सा, जैसे कि दिया कैंडल जल रहा है, या फिर वहाँ पे कहीं ज्योति जैसा कुछ लाइट जल रहा है। सबका अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल आपको ना वहाँ पे एक सेंसेशन सा फील होगा आंखों के बीचों बीच। जिनका थर्ड आई एक्टिव नहीं है उसको वहाँ पे कोई सेंसेशन फील नहीं होगा, ठीक है। आप जितना मर्जी साधना करा चलो लो। स्पिनिंग एक्सपीरियंस जो हो रहा है सर, स्पिनिंग एक्सपीरियंस जो हो रहा है, वो चक्र का स्पिन कर रहा है, वहाँ पे कुछ मूव कर रहा है गोल गोल, हाँ, वो क्या चीज है सर? वो भी हो सकता है, वो भी आपका थर्ड आई एक्टिवेशन का ही पार्ट है, ठीक है। पर अच्छा कुछ हाँ तो आपकी आंखों के बीचों बीच, ठीक है ना, जहाँ पे आप शिव जी का जैसे चेहरा भी हाँ देखते हो, मतलब 2 आंख के बीचों बीच वर्टिकल फॉर्म में, नॉट इवन इन हाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अभी हाँ बहुत सारे मार्वल की मूवीज हाँ वगैरह बने हैं, तो वो लोग मल्टीवर्स और ये सारे बनाते हैं, एंड वो लोग ने थर्ड आई को भी हॉरिजॉन्टल दिखाया है। थर्ड आई इज नेवर हॉरिजॉन्टल, थर्ड आई इज ऑलवेज वर्टिकल, ठीक है। कोई अब भूत प्रेत पिशाच का ऐसा होता होगा तो आई डोंट नो, क्योंकि यूनिवर्स में अलग अलग सा क्रिएशन होता है, पर साधक का जो आँख होगा उसमें थर्ड आई, जैसे आप भोलेनाथ का देखते हैं ना, शिव शंकर का जो देखते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको इलोंगेटेड, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में आपको होगा। एंड वहीं पे आपको सेंसेशन हो सकता है, एक ज्योत जलने के जैसा आभास हो सकता है, उसमें आपको लाइट जैसा इमिट होने का जैसा आभास हो सकता है, शुरू शुरू में किसी को इचिंग भी हो सकता है। एंड ये सारा चीज़ जब भी आपको कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग आप सुनते हो, जब भी आप साधना में बैठते हो, जब भी कोई स्पिरिचुअल बंदे का आवाज़ सुनते हो, ठीक है, या किसी अवेकेंड पर्सन का वॉइस सुनते हो, तब आपको वहाँ पे विशेष रूप से ज़्यादा सेंसेशन फील होता है, बाकी टाइम से ज़्यादा, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, आप ही लोगों का ये देन है, मैं तो आप ही लोगों को धन्यवाद बोलूँगा इस बात पे, कि हर महीना शिव साधना कराते 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 थर्ड आई पे तो हिट होता ही है। वैसे भी शिव साधना में तो थर्ड आई पे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरा क्या हो गया ना, आंखों के बीचों बीच जहाँ पे थर्ड आई का पॉइंट होता है ना, वहाँ पे एक लाइन सा खिंच गया है, एक रेखा जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक लाइन, जैसे हाथ के आपके लकीर होता है, वैसे वर्टिकली एक लकीर बन गया है आंखों के बीचों बीच एक तरीके से, ठीक है। मैं बोला यार कुछ महीने पहले तो नहीं था, अभी ये शिव साधना कराते कराते अब ये भी हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो आपके फिजिकल बॉडी में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप बहुत सारा साधक या अघोरी या ऐसे लोगों का आप देखेंगे ना, तो थर्ड आई जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे या तो गड्ढा फॉर्म होगा, है ना, आंखों के बीचों बीच एक गड्ढा जैसा फॉर्म दिखेगा, या फिर किसी का वहाँ पे रिंकल जैसा आपको दिखेगा लाइन, ठीक है ना। पर कुछ ना, या फिर किसी का ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं है, पर थर्ड आई पॉइंट पे ना एक काला जैसा कुछ हो गया है, ठीक है ना, एक एक मतलब एक धब्बा जैसा कुछ हो गया है, ठीक है, आंखों के बीचों बीच जहाँ पे थर्ड आई होता है। तो कोई भी सबका, मार्क या साइन वहाँ पे हाँ, एक दिखता मार्क, है? एक साइन पैदा हो जाता है वहाँ पे, चाहे सटल में हो चाहे ज़्यादा गहरा गाढ़ा हो, ठीक है, पर कुछ ना कुछ होता है। आपको उस बंदे का ना थर्ड आई पे आपको फोकस करके देखना है कि कोई साइन है या नहीं, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई साइन आपको दिख ही जाएगा, ठीक है ना, चाहे हल्का हो चाहे गाढ़ा हो, पर दिख ही जरूर जाएगा, आराम से दिख जाएगा वहाँ पे, जिसका थर्ड आई एक्टिव हो। तो सर ये सारे हिंट्स होते हैं सर आपके। मेरे थर्ड आई पे गड्ढा है, बट वो दिखता नहीं, टच करने से पता चलता है। तो आप और ज़्यादा मेडिटेशन करते रहिए, एक दिन दिख भी जाएगा आपका। आप, हाँ, आपका मेडिटेशन अभी उतना ज़्यादा उस लेवल पे नहीं गया होगा कि अभी आपको गहरा रूप से नहीं दिख रहा है, एक दिन आपको दिख जाएगा वो गहरे फॉर्म में, बस आप करते रहिए नहीं, मेडिटेशन। पर
सेंसेशन हमेशा ही होते हैं, कभी भी हो जाता है, कभी भी सेंसेशन होने लगता है और कभी-कभी पेन भी होने लगता है वहाँ पे। वही है आपको, पर उसको जगाने के लिए नहीं करना है। देखिए मैं ये हर बात ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ, फल जो नेचुरली पेड़ में पकता है ना, वो सबसे अच्छा है। फल को ज़बरदस्ती कार्बाइड डाल के बोरी में बांध के पकाओगे ना, तो उसमें स्वाद आएगा, पर जो गाछ में पकने का स्वाद होगा, पेड़ में पकने का जो स्वाद होगा ना, वो आर्टिफिशियल पकाने से नहीं होगा। वैसे ही आपका काम है साधना करने का, आपका काम है वहाँ गड्ढा पैदा करने का नहीं, ठीक है। गड्ढा पैदा होगा जो यूनिवर्स का सिग्नल है आपके लिए, पर आप फोकस करोगे कि नहीं सबका गड्ढा होता है, मेरा क्यों नहीं होगा, मैं भी पैदा करके रहूँगा, तो वो ज़बरदस्ती वाला एक्टिवेशन है, ठीक है ना। नेचुरल टाइम देके स्पीड में कराना चाहिए। वैसे आप मान लगा लो, बहुत सारे लोग हैं महाशिवरात्रि साधना करते, कई सारे लोग तो मेरे को ऐसे भी मिले, बोलते हैं सर मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरा टाइमिंग का इशू है, आप मेरे लिए स्पेशल एक बैच अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं साल में सिर्फ 12 बार ही सिर्फ साधना कराऊंगा, चाहे आपको फिजूलियत हो ना हो, वो आपका हेडेक है ना, पर 12 बार से ज़्यादा बार मैं नहीं कराऊंगा, और वो 12 बार में ही सब लोगों के बीच में कराऊंगा। आपके लिए अलग से आपको करना है तो बाकी आप करो, लंदन स्टार मेडिटेशन करो, बाकी वो उसमें इंडिविजुअल 1 to 1 होगा। पर शिव साधना ये ऐसा एक भाव में मैं करा रहा हूँ ना कि ये सिर्फ 12 बार ही होगा, ठीक है। तो हर बार एक साधना में भी आप देखो ना, एक आपको एक टाइम मिल जाता है, गैप मिल जाता है, एक साधना का एनर्जी को आप सस्टेन करते हो, अपने शरीर में धारण करते हो, उससे फिर अगले साधना में आप और गहरे और अलग अलग अनुभव करते हो, फिर अलग से बैठ के भी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको टाइम मिलता है, ठीक है। सर पिछली बार जो साधना हुआ था सर, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ ना सर, कि मैं ना अपने सोल पर्पस से जुड़ी हूँ, जो मैं सोचती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं ये सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन उस साधना के बाद अचानक लोग मुझसे जुड़ने लग गए, काफी लोग अचानक जुड़े जो अपना प्रॉब्लम, जैसे कि मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ और क्रिस्टल हीलिंग से रिलेटेड जो मैं करती हूँ, तो पहले मुझसे उतने लोग जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने वॉच किया कि इस साधना के बाद अचानक ही बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आने लगे, और मैं उसको बहुतों को मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया, और क्रिस्टल्स के हीलिंग के लिए मैंने उन लोगों को गाइड किया। तो ये चीज मुझे लगा, इसके बाद साधना के बाद अचानक से सब ये चीज हो गया, मेरे साथ हुआ। यही सब चीज़ तो मैं सबको हर बार बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ साधना में अगर ज़रा सा भी आपको भाव आ रहा है ना, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए कि मैं कोई मुहूर्त देख के टाइम करूँगा। अरे एक मोटा मोटी तो हम लोग देख ही लेते हैं ना, त्रयोदशी चतुर्दशी या फिर न्यू मून के आसपास का टाइम चूज़ करते हैं, तो टाइम पहले से सेट है, आपको सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करना है शिद्दत से, है ना, ईमानदारी से। उसके बाद आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो आपका हेडेक नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने खुद शिव को इन्वोक कर लिया अपने ऊपर, तो आप सोच रहे हैं वो छोटी मोटी कोई इवेंट नहीं है, ठीक है। अब जब शिव जी खुद आपके अंदर इन्वोक हो चुके हैं ना, तो ऑब्वियसली वो इतने समझदार तो हैं कि आपको कौन सा एरिया में आपको क्या मदद देना चाहिए वो खुद देंगे। आप देखिए ना, कोई भी, आप तो खैर आप बोल दिए, बाकी लोग से भी मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने जब से शिव साधना स्टार्ट किया, आप लोगों को क्या लाइफ में जब से भी आपने किया, चाहे 2 महीने से कर रहे हैं 5 महीने से कर रहे हैं, आपको एक अलग अलग अनुभव फील नहीं हो रहा अपने लाइफ में खुद ही? हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, ये मेरा सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम जैसे मैंने किया था फर्स्ट टाइम, तो आपने बताया कि मेरा हार्ट चक्र, मतलब किसी का, मेरा था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ट चक्र ये हो गया था ब्लॉक। और जैसे मुझे साधना में दिखा भी कि मैं जैसे लार्जर देन लाइफ बहुत बड़े शिव जी हैं, और मैं उनके पैर को लिपट के रो रही हूँ, ऐसे लग रहा था। आज ऐसा कुछ नहीं, मैं आई एम वेरी पीसफुल काम लगा, मतलब पहले से ट्रांस में थी, वाइब्रेट हो रही थी, और जैसे कुछ बॉडी पे चल रहा है, जैसे चीटियां, ऐसे लग रहा था। मतलब पिछली बार की साधना में आप रो पड़े थे ना?
आप तो रो पड़े थे, आप यस, बाबा रो का पड़ी दर्शन थी, करके आप हाँ रो रो पड़े थे। पड़ी हाँ थी। और ऐसे भी लगा था कि जैसे मैं चीखूं कि मतलब भगवान के सामने चीखूं कि क्या, मतलब कुछ पूछना नहीं है लेकिन बस रोना है, जोर जोर से रोना है। हम्म, लेकिन इस बार मतलब पता नहीं कुछ ट्रिगर्स ऐसे निकल 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 के आ रहे, सरफेस हो गए। मतलब ये भी तो पॉजिटिव ही है ना कि हम्म, अगर कुछ है तो वो भी निकल के बाहर निकल पड़ रहा है। हम्म। तो इस बार मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं टुवर्ड्स पीस मेरा सफर चल रहा है। हम्म, और अभी मतलब इतना पीसफुल लगा मुझे कि मुझे ऐसे एनर्जी फील हुई, पता नहीं कि पार्वती जी का ऐसे हाथ मेरे फोरहेड पे आ रहा है और वो बहुत सूदिंग टच है, ऐसे लग रहा था। मतलब एक दो ही साधना पे मुझे इतना ज्यादा ये हुआ। देखिए, कमाई तो आप लोगों का पहले से ही है, ठीक है। कमाई अगर पहले से नहीं होता, आप लगा लो इतने सारे लोगों के बीच में आप ही लोग ही क्यों साधना में बार बार इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड आप लोग आगे आए, बड़े किए, है ना। मैंने तो जाके आप लोगों को कुछ दिखाया नहीं, आप लोगों ने खुद ही इंटरेस्ट दिया कि नहीं सर हमको शिव साधना में ज्वाइन करना है। क्योंकि ये कमाई आपका पहले से ही है, ठीक है ना। इसको सिर्फ खोलने का जो एक ज़रिया है ना, हम लोग बन गए और कुछ नहीं। क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्म है, इस लाइफ के कर्म है, वो इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लो आपके बैंक में एफडी आप इकट्ठा कर रहे हो, कुछ सेविंग्स कर रहे हो, आपको पता नहीं बैंक बैलेंस कितना है, पर बैंक के मैनेजर को तो पता है ना, जो अकाउंट्स देखता है। तो आपको पता नहीं, अब किसी दिन मान लो आपको कोई जो है ना वो अकाउंट मैनेजर से मिलवा दे, बोले कि आप उनसे जाके एक बार बात कर लीजिए, आपके एफडी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना सेविंग्स हुआ है इतना सालों में, आपको पता चल जाएगा, वो बता देंगे। तो एक तरीके से मैं, है ना, ये चैनल आप लोगों के लिए सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर गया। जो आप ही का पहले से किया हुआ कमाई है ना, जो आप ही का एफडी है, उसमें भी कितना ऊर्जा इकट्ठा हुआ है वो आप लोगों को नहीं पता, जब तक कि कोई सामने वाला आके चाबी घुमा के आपको तिजोरी खोल के ना बता दे देखिए अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। आपका सामान आपका है, कमाई आपका, सब आपका है, पर आपके पास वो चाबी नहीं था उसको खोलने के लिए, है ना। अभी साधना में जुड़ने के बाद, आप बैच में जुड़ने के बाद, अब आपको क्या है ना, वो चाबी मिल गया, वो एक्सेस मिल गया, तो आपको तरह तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। ये सारा एक्सपीरियंस आप लोग पहले भी ले चुके होंगे बहुत सारे लाइफ टाइम में, तभी तो आप इतने जल्दी, नहीं तो आप खुद ही बोल रहे 2 ही सेशन में कैसे ऐसे हो सकता है सर, है कि नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 सेशन लेते, सर फोड़ते रहते, फिर भी बोलते हैं सर कुछ फील ही नहीं होता है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद ही सेलेक्टिव हूँ ऐसे लोग को ना लेने के लिए। पर आप खुद ही आप बताओ, है ना, 2 सेशन में आपको ऐसे अनुभव हो रहा है, तो ये आपका पहले का अपना ऊर्जा है जिसको आप दोबारा रिविजिट कर रहे हो, ठीक है। एंड इट्स अ गुड थिंग। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, साधना में जो आप शुरू में जो एक्सपीरियंस जितना करते हैं ना, उतना बाद में नहीं होगा। शुरू में आपको भगवान का दर्शन हो सकता है, ज्योति स्वरूप हो सकता है, या आपका जैसे टच एंड गो ये सब फील वगैरह आपको हो सकता है। साधना के परम जो लेवल में जब आप चले जाएंगे ना, तो एक्सपीरियंस आप अलग डायमेंशन में जाके सटल वे में करते हैं, जिसको आपको मुंह से बताना संभव नहीं होगा। कि आप सोचोगे कि नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मैं इसको शब्दों में ढाल देता हूँ, तो आपको शब्द मिलेंगे नहीं उसको एक्सप्लेन करने की, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एंड जितना आप साधना में आगे जाएंगे, उतना आपका हर साधना में एंट्री एंड एग्जिट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। यानी कि प्रवेश करना आसान हो जाएगा, निकलना आसान हो जाएगा, एंड स्टे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आसान और सुकूनदायक होगा, ठीक है। तो जो आनंदमय कोश या जो आपका सुपर ब्लिस का जो स्टेट है ना, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस बेसिकली नहीं कर रहे होते हैं। एंड जब आप किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं ना, वही आपका सबसे बड़ा एक हैप्पीनेस या ब्लिस का फैक्टर होता है। सुख दुख से परे, है ना, जो भी है, द्वेष, घृणा, गुस्सा, एंगर, लस्ट, सबसे दूर एक ऐसा जगह जहाँ पे कि आप एक ईश्वरीय आनंद में जो है ना डूबे हुए हैं, ना आपको पास्ट का फिक्र है, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का, ना कुछ।
आप बस खोए हो वहाँ पे, एक अलग ही आनंद है, सुकून है। ऐसा कोई वर्ड भी शायद, ब्लिस इज द टू द मैक्स ग्रेटेस्ट वर्ड जो मैंने सुना है, वो हैप्पीनेस से भी ऊपर का चीज़ है, ठीक है। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, पर आप वही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं साधना में गहरे जाने के बाद, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको, आप लोग का एक्सपीरियंस कम होगा, तो ये मत आप बोलिए कि सर पहले तो बहुत एक्सपीरियंस होता था, शरीर हिल जाता था, 440 का वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा है, मैं साधना में कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आप साधना में और इवॉल्व किए हैं, इसीलिए आपका एक्सपीरियंस भी इवॉल्व कर गया है। पहले आपको, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का आवश्यकता पड़ता था, जैसे बच्चों को इंटरटेन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा खिलौना, और जितना ज़्यादा रंगी बिरंगी चीज़ें, जितना कलरफुल चीज़ें आप उसके सामने डालोगे, बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। पर वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो क्या सिंपल एक वाइट शर्ट खरीदेगा, सिंपल एक वाइट कुर्ता खरीदेगा, उसी में खुश है ना, उसको ज़्यादा चीज़ें की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इट्स सेम थिंग विथ यू गाइज ऑल्सो। शुरू शुरू में आपको यूनिवर्स भी ये सब जो है ना लॉलीपॉप देता है, अलग अलग एक्सपीरियंस देके कि आप लोग देखो क्या होता है। बाद में आप ये सब एक्सपीरियंस ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कब साधना में गए, कब निकले, आपको पता ही नहीं है ना। आसानी से मक्खन जैसा एंट्री, मक्खन जैसा एग्जिट, एंड जो भी काम होता है सटल लेवल में हो जाता है। आपके शरीर को कम महसूस होता है, 5D लेवल में आपके जो बाकी शरीर वगैरह है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वो जागृत हो जाता है, आपका चक्र वगैरह जागृत हो जाता है। तो शरीर का जो बोध है, या जो शरीर से जो एक्सपीरियंस आप लोग ढूंढते रहते हैं ना, किसी छूने का, होने का आभास, वो और कम होते 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 आपके सटल बॉडीज में वो अनुभव स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। एंड दैट इज अ क्वालिटी मेडिटेशन और क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ अ साधक, रादर देन कि ऐसे शुरू शुरू में साधना करने वाले लोगों का शरीर हिलता है, कुंडलिनी भी एक्टिव होता है, तो चींटियाँ वगैरह हिलने का, चलने का, स्नेक वगैरह का एक्सपीरियंस होगा। जो बंदा काफ़ी ज़्यादा कुंडलिनी को एक्टिव करके स्टेबल कर चुका है, उसको थोड़ा ना इतना कुछ करना पड़ता, वो बैठेगा सीधा, उसका एनर्जी रॉकेट जैसा क्राउन चक्र तक पहुंच जाएगा। उसके लिए नॉर्मल, जैसे अभी आप सांस ले रहे हो, तो आपको सांस लेने के लिए थोड़ा ना मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, है ना। पर एक बीमार आदमी के पास आप जाके बोलो लंबी गहरी सांस लो, जिसको मान लो एस्थमा है, ठीक है, कितना मुश्किल होगा। सांस लेने जैसा सिंपल चीज़ भी उसके लिए कितना टफ होगा। या फिर यहाँ आप सांस ले रहे हो, मैं आपको माउंट एवरेस्ट के चोटी पे ले चलूँ, ठीक है, या वैष्णो देवी के भी ऊपर के चढ़ाई, केदारनाथ के भी ऊपर के हिमालय रेंज में ले चलूँ, और बोलूँ कि यहाँ आप नॉर्मल सांस लीजिए, आप बोलोगे सर सांस फूल रहा है, जल्दी नीचे ले चलो, या मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर ला दो, मेरे से नहीं हो रहा है कि नहीं। तो वही सिंपल चीज़, सांस लेने वाला ब्रीदिंग चीज़ भी आपको माउंटेन में जाके मुश्किल लगता है, यहाँ आसान लगता है कि नहीं। वैसे ही जितने भी आपका चक्र रिलेटेड चीज़ें हैं, कुंडली रिलेटेड चीज़ें हैं, या आध्यात्मिक जगत के एक्सपीरियंसेस हैं, शुरुआत में जो आपको बहुत ज़्यादा हॉच-पॉच लगता है, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरा हुआ लगता है ना, बाद में जाके आपको पता भी नहीं चलता कब आपका कुंडलिनी राइज हो गया, कब आप मेडिटेशन में पहुँचे, कब आप वहाँ से बाहर आए, सब कुछ एकदम मक्खन के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए बता दिया, इसको ओवरनाइट खोद के निकालने का कोशिश मत कीजिए कि अब तो मैं यही करूँगा, मेरे को भी वो मक्खन वाला एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। पर एक टाइम में आके हाँ सर, उसके लिए टाइम लगता है सर। एक्चुअली मैं 1 साल पहले तक मुझे ना, मेरा जब मेडिटेशन के समय मेरा वो सर बहुत घूम जाता, जैसे आपने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि बॉडी बहुत मूव करेगा ऐसे करके, तो पहले बहुत मूव करता था चारों तरफ, मेरा सर जो मूव करता था, अब वो सब खत्म हो गया, बंद हो गया बिल्कुल। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल एकदम रहा हूँ, नॉर्मल। क्योंकि शुरू में हाँ जब शक्ति हाँ प्रवेश करता था ना, तो आपके शरीर को भी नया अजीब चीज़ लगता था, वो जो है ना उसी के हिसाब से रिएक्ट करता। पर धीरे धीरे जब आप उसका हैबिचुअल हो गए ना, तो आपका शरीर भी अब कम हाँ, मूवमेंट में ही जो है ना आगे बढ़ अब जाता कब बंद हो गया पता ही नहीं चला। है जी, हाँ राइट। न्यू कमर्स में से कोई भी जो है ना कुछ बोल नहीं रहा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो लोग कुछ बोले, तब तो पता चले। आप लोग का तो एक फेयर आइडिया हो गया मुझे कि फाइनली आप लोग जो है ना एक लेवल जा चुके हो, कर चुके हो, एंड आप जानते हो कि यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, कैसा कैसा एक्सपीरियंस आप करते हैं, है ना। दैट आई नो वेरी वेल, बट न्यू पीपल आर नॉट सेइंग एनीथिंग। सर नीति हियर। हाँ जी,
वेलकम नीति जी, बताइए। सर सर बहुत ज्यादा एनर्जी हाई फ्लो हो रही थी बॉडी में हम्म और बहुत ज्यादा हीट बढ़ गया था। अभी भी बहुत हीट हो रही है मेरी बॉडी में। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पूरी बॉडी नॉर्मल है, बाहर से कूल है, हम्म लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है, हम्म जैसे 104 105 इस तरह का फीवर लग रहा था मुझे। हम्म और अभी भी वही एनर्जी है सर, अब स्टिल आई एम फीलिंग द सेम। हम्म तो वो जो एनर्जी का फ्लो था वो बहुत ज्यादा हुआ बॉडी में, स्पेशली इन वॉकिंग के टाइम पे। हम्म और आप जब सरेंडर करवा रहे थे कि शिवलिंग की पूजा करो हम्म और उनको जो जो देना है दो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तो उनका ही है, तो उनको क्या देना, हम्म हम तो सिर्फ उनको अपना सोल दे सकते हैं, बॉडी भी नहीं दे सकते क्योंकि बॉडी तो यहीं खत्म हो जाना है। तो तब ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की एनर्जी मुझे फील हुई है और अभी भी हो रही है। हम्म तभी हम लोग ना एक आरती में एक लाइन भी है, एक है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है कि नहीं। तो ये तो ऑब्वियस है, या गॉड का ही सब कुछ है, हम लोग भाव से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने मानसिक पूजा किया। मानसिक पूजा में आप फिजिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना, आप भाव दे रहे हैं। तो जब आप भाव से दे रहे हैं, वो फिजिकल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिजिकल में हो सकता है आपका भाव नहीं जुड़ा हो। आप 1,000 रुपये का 10,000 रुपये का सामान ले आए, है ना, सब कुछ लाए और चढ़ा दें, वहाँ पे आपको भाव कुछ नहीं जुड़ा। हो सकता है आपको पैसे की गर्मी हो कि मेरे पास तो पैसा है यार, मैं तो पूजा करा के दिखाता हूँ, मैं सोने का महल बना दूंगा, भगवान के लिए छाप दूंगा, पर भाव के नाम पे ज़ीरो। पर जब आप मानसिक ऐसा साधना में जब आप टच होते हैं ना, तो भाव के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप पैसे की गर्मी नहीं दिखा सकते, वहाँ आप ATM मशीन नहीं दिखा सकते, वहाँ पे एक गरीब बंदा भी आपसे अच्छा चीज़ चढ़ा सकता है कि नहीं। और एक अमीर बंदा भी, क्योंकि भाव ही नहीं है तो वो चढ़ा ही नहीं पाता अच्छा चीज़ों को। तो ये एक चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ ये कि जो आपने बोला शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था, तो आपको जिस चीज़ का डर था ना कि इसमें कहीं कुंडलिनी तो एक्टिव ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपने साधना तो किया नॉन कुंडलिनी वाला, ठीक है, बट एक, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किसी ने पूछा था कि चक्र एक्टिवेशन का सिग्नल आप बताइए थर्ड आई का, तो उसी में मैंने बोला था कि कभी आप अवेकेंड पर्सन का आवाज़ सुनते हो, गुरुओं का आवाज़ सुनते हो ना, तो उससे भी आपका चक्र एक्टिव हो जाता है, उससे भी आपका जो है ना बॉडी में एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आज जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आपका कुंडलिनी राइज का एक्सपीरियंस था। हालांकि हम लोगों ने कुंडलिनी को टच तक नहीं किया, ठीक है, पर आपका शरीर में स्वतः ही कुंडलिनी ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट किया, इसीलिए आपका शरीर बहुत ज़्यादा हीटेड फील करने लगा आज, ठीक है। अभी भी हो रहा है सर, मतलब स्टिल आई एम फीलिंग द सेम, मतलब बहुत ज्यादा हीट बाहर आ रही है ऐसे लग रहा है। तो चलिए, अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर आप ब्लेम करते, बोलते कि सर कुछ हुआ ही नहीं, फालतू में मेरा पैसा चला गया। अब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप याद तो करेंगे कम से कम। नहीं सर, मैंने एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे बस वो शिव साधना में बैठना था, मतलब मुझे करना था। तो मैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि फर्स्ट टाइम है। पर ठीक है, जो भी हुआ इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो साधना करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो जो श्लोक है जो आपने, जब आप इन्वोक करते हो शिव जी को, हम उनको अपनी बॉडी में बुलाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी को फील करते हैं, उस समय का जो वो श्लोक है बहुत ही मतलब अच्छा था। मैंने उसको मतलब लिख के रखा है सर, मैं जब भी बैठूंगी तो वो मैं सोच रही हूँ कि ऑलमोस्ट एक दिन मतलब एक माला तो कर सकते हैं उसका। तो बहुत अच्छा था वो। और जितने भी आपने वो म्यूजिक वगैरह बजाया वो भी बहुत अच्छा था, ये कुछ सब देखिए, नया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब एंटायर मॉड्यूल मैंने डिवाइन डाउनलोड से ही प्राप्त किया है, किसी का देख के कॉपी पेस्ट नहीं किया है। कौन सा म्यूज़िक को कब रखना चाहिए, कौन सा फ्लो में करना चाहिए, ऑल इज़ अ गिफ्ट ऑफ लॉर्ड शिव ओनली। उन्होंने गाइड किया, ऐसा ऐसा करता जा। 2 घंटे में बैठा मेडिटेशन का स्लाइड्स बनाने के लिए, ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक से हुआ कि अरे 2 दिन बाद तो महाशिवरात्रि का साधना करना है एंड मेरे पास मॉड्यूल ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। बस बनाने बैठ गया और उसी 2 घंटे में सारा चीज़ तैयार हो गया।
एंड उसको फाइनली बाद में मैंने जब पॉलिश वॉलिश किया वो बात अलग है, पर इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डिवाइन डाउनलोड ओनली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ वहीं पे आता गया होता गया। एंड फाइनली जो आपका कुंडलिनी पे अवेकन हो गया, तो इस पे देखिए क्या होता है ना कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आप जानबूझ के कुंडलिनी को टच नहीं कीजिए, मैं सबको यही बोलता हूँ, पर अनजाने में भी अगर हो जाता है, जैसे जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में नया नया था ना, तो अब मेरे को जैसे आप लोगों के लिए मैं मिल गया, मेरे को भी तो चाहिए होता था कि कोई मैं बात करूं, ठीक है ना, गुरुओं से बात करने का मन करता था, हमेशा मिलता नहीं था ये सब, या गुरु प्राप्त होने से भी पहले का चीज़ें हो सकता है। तो मेरे को ओशो के पॉडकास्ट वगैरह मिलते थे, उन्होंने अपने ज़माने में देह त्यागने से पहले 1980s का 1990s का पॉडकास्ट वगैरह, तो वो पॉडकास्ट जब मैं सुनता था ना, तो मेरे को डीप हीलिंग भी मिलता था, मेरा कुंडलिनी भी एक्टिव हो जाता था, ठीक है। जबकि मैं ओशो वाला सिद्धांत में चलने वाला तो बंदा हूँ नहीं, ठीक है, पर फिर भी तो अवेकेंड पर्सन्स वगैरह का ना, आप आवाज़ सुन के किसका क्या चीज़ सुन के आपका कौन सा चक्र एक्टिव हो जाता है, कुंडलिनी एक्टिव हो जाता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट किसी का ऐसा आवाज़ सुन के या साधना में जाके पार्टिसिपेट करके आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इसका मतलब ये है दैट यू आर not an ordinary person, you are, you know, among those lot of people who are there for a bigger spiritual journey, who are getting ready for a bigger spiritual journey in this lifetime itself। तभी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी बड़ी अनुभव दे के चला जाता है, राइट। ताकि आप इस चीज़ को, जैसे मैं थोड़ी देर पहले फिर से बताया था कि बच्चा को अगर अटेंशन ग्रैब करना हो तो बहुत ज़्यादा खिलौने कलरफुल चीज़ें देना पड़ता है, पर वहीं पे वही बच्चा जब मैच्योर्ड हो जाता है, जब वो मान लो ग्रेजुएशन पीएचडी कर लेता है, तब उसको थोड़ा ना खिलौना विलौना से उसको अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा। उसको बोले जितना शांति का जगह है भाई, एक मेरे को सफ़ेद कुर्ता दे दो, शांति का एक जगह दे दो, पीसफुल एक गिलास पानी दे दो, ठीक है ना, मैं उसी में खुश हूँ। बच्चा को लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, रंग बिरंगी कपड़े चाहिए, तब जाके उसको लगता है कि हाँ अब लाइफ सेटल्ड है। सिंपल चीज़ें उसको पसंद नहीं आती, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग जब नए नए में स्पिरिचुअल का जो गियर्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो ना, इंजन स्टार्ट करते हो, तो यूनिवर्स आपको तरह तरह का एक्सपीरियंस देगा। एंजल नंबर्स, अभी जितने लोगों को भर भर के एंजल नंबर्स दिख रहा है, एक टाइम में जाके एंजल्स नंबर भी दिखना बंद हो जाएगा। तो उस दिन जाके डिप्रेस मत हो जाना, अरे मेरे को तो एंजल नंबर नहीं दिखता, अब यूनिवर्स नाराज़ हो गया। और आपको ज़रूरत ही नहीं, क्यों दिखाएगा? आपको एक्साइटमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए एंजल नंबर्स दिखता है, सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बॉडी वाइब्रेशन होता है, सब कुछ होता है। जब आप इवॉल्व कर जाते हो ना, तो वो सब एक्सपीरियंस के बिना भी आप जो है ना आराम से अपना जर्नी कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है। तो ये इनिशियल में हो रहा है, जो सिग्निफाइज दैट यू आर अ बिगर प्लेयर, यू आर अ बिगर, है ना, साधक खिलाड़ी हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। तो इसीलिए अभी आप एक्सपीरियंस कीजिए, एंड ये सिग्नल्स को, ये हिंट्स को यूनिवर्स का समझ के इसमें और ज़्यादा डीपली सीरियसली इस चीज़ को ले लीजिए। इसको एज अ पार्ट टाइम या कैजुअली मत लीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी, एग्जीक्यूशन ऑफ योर सोल पर्पस इन लाइफ एंड गेनिंग मोर ऑफ स्पिरिचुअल सर नॉलेज मैं शुड बी योर लाइफ गोल। सर मैं जो confused थी, एक चीज और अच्छी हुई सर कि आज जैसे गुप्त नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो आपने संडे ना करके आज मंडे का दिन चूज किया, तो मुझे लग रहा था कि दोनों साथ में रहेगा। तो एक तरह से शिव और शक्ति दोनों की पूजा कर ली हमने, तो इट वाज हाँ, अ रियली राइट ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा दिन था और Right. बहुत अच्छा हुआ। राइट। थैंक सर यू सो जो मच फॉर ट्विन दैट। फ्लेम्स पे है, सर जो ट्विन फ्लेम्स मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो शुरू से आपसे गाइडेंस ले रही हूँ। तो एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, तो आपने बताया था कि आप सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। तो आज मैं वो स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि ऑब्सेसिवनेस से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं अपने सोल पर्पस पे लग गई हूँ, और अब मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। मतलब वो पहले मैं सोचती थी कि शायद इसके थॉट्स के बिना मेरा जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगी उस समय। लेकिन आपसे मैंने 2-3 सेशन लिए, तो आपने हमेशा कहा कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, जस्ट फॉरगेट हिम। तो उस समय तो मैं भूल ही नहीं पाती थी। स्लोली अब क्या हो रहा है सर कि अब तो मैं सोच रही हूँ कि वो स्टेज कैसा था, मतलब कि कैसा था, अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक समय था जब मैं इतना ऑब्सेसिव थी। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स, मैं उसको एडवाइस करना चाहूंगी सर कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करें
एक स्टेज आएगा कि वो ऑब्सेशनेस खत्म हो जाता है। इनफैक्ट आज का ही साधना करने से पहले भी, सिर्फ ठीक है अपने ना, मैंने जो पोस्ट किया था हाँ लास्ट हाँ पोस्ट, ठीक है ना, यूट्यूब के कम्युनिटी में एंड इंस्टाग्राम में, तो उसमें यही था ना कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन हीलिंग रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, यस इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि जब आप अपना हीलिंग करते हैं ना, तो एनर्जेटिकली या फिजिकल फॉर्म में आपको सामने वाले में भी बदलाव आते हुए दिखता है, ठीक है। एंड जब वो पूरी तरीके से आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करके खुद को हील कर देंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 आप हील हो जाएंगे खुद ही, है ना। आप किसी के पीछे भागम भागी नहीं करेंगे, यानी कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी बचा के रखेंगे। एंड जिस दिन आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, उसी का रेप्लिकेट, उसी का रिफ्लेक्शन आपका ट्विन फ्लेम में भी आ जाएगा। वो भी जो है ना आपके पास आ ही जाएगा और उसके पास जाने का कोई जगह ही नहीं। पर बाकी चैनल्स में क्या हो रहा है आपका, ये सिंपल सत्य मैं नहीं सोचता कि वो लोग को नहीं पता है, डेफिनेटली पता है, पर वो अगर बता देंगे ना, फिर ज़्यादातर लोग फिर उनको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। उनको तो फंसा के रखना है, तो फंसा के रखने के लिए वो बोलते हैं कि आओ मैं आपको ट्विन फ्लेम को आपके पास ला देता हूँ, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको हीलिंग भेजो, उसको प्रोटेक्शन भेजो। जैसे कि आप प्रोटेक्शन नहीं भेजोगे तो कल आपका ट्विन फ्लेम को कोई किडनैप करके ले जाएगा, एंड आप प्रोटेक्शन भेजोगे तो वो, है ना, उसको आता हुआ गोली का भी 2 टुकड़ा हो जाएगा, ज़मीन में गिर जाएगा। वो इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। आपका खुद का ऑरा बिल्ड होगा। व्हेन आई वाज इन चेजर, व्हेन आई वाज इन चेजर एनर्जी से मैं सोची थी कि जब भी आएगा तो मैं बहुत बात करेंगी। नाउ वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, लेकिन अब उतना इंटरेस्ट ही नहीं लगता है बात करने का। तो ये सेम स्टेज आ चीज गया है। यूनिवर्स और बच्चा का जो मैंने एग्जांपल दिया ना खिलौना का, सेम चीज यूनिवर्स ने आपके साथ भी किया है। वो लॉलीपॉप दिखा के, हाँ, शुरुआत वही लग रहा है कि शुरुआत लॉलीपॉप में दिखाया अगर उन्होंने। आपको ये लॉलीपॉप नहीं देता, ठीक है, तो आप हो तो सकता इनका है लॉलीपॉप दिखाया। मेडिटेशन को भी सीरियसली नहीं लेते। आप सोचते काहे के लिए नहीं, करना, नहीं, क्यों करना, है ना। बहुत सारा चीज़ लाइफ में हो सकता है, मैं मस्ती कर सकता हूँ, यही काम बचा हुआ है, मेडिटेशन करो, पागल हूँ मैं। पर यूनिवर्स ने क्या दिखा दिया कि आपको ये करके शायद हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम मिल जाए, और उसके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब आप साधना में आगे चले गए तो आपको वही यूनिवर्स बता रहा है कि ट्विन फ्लेम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके ऊपर ध्यान मत दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, है ना। तो ध्यान ही नहीं जाता है। वही है। और अब आपको ट्विन फ्लेम उतना ज़्यादा खास और अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना शुरुआत में लगता है। मैं देखना ही छोड़ दिया मैंने, वो जितना मैं उस समय देखती थी उसका जो करंट एनर्जी एंड ऑल, अब मैं देखती ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लगता अब। ट्विन फ्लेम को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, एक हमारे ब्रदर हैं ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में से, उसको ये लाइन बहुत पसंद है। बोलता है सर मेरा ये लाइन ने तो आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, पूरा लाइफ को क्लियर कर दिया। मैं क्या बोलता हूँ ना, दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट शिव, शिव इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम कोई भगवान नहीं है, भगवान ही आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ये चीज़ उस बंदे के माइंड में इतना गहरा घुस गया ना कि वो समझ गया कि मैं ट्विन फ्लेम को भगवान बना के रखा था, क्या मिला, कुछ नहीं। इससे अच्छा मैं भगवान को ही ट्विन फ्लेम बना लूँ, बात ही खत्म, ठीक है ना। आप कृष्ण को पूजा करते हो, कृष्ण को ट्विन फ्लेम मानो, शिव को पूजा करते हो, शिव को ट्विन फ्लेम मानो, ठीक है ना, बात खत्म। वहीं पे आपका ट्विन फ्लेम कहीं नहीं गया, हमेशा आपका हर मंदिर में, हर जगह, हर पोस्टर में आपको दिख जाएगा। उनसे कनेक्शन बनाओ, फील करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप सिंप्लीफाई कर दोगे। पर अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन कई बार पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आते। लोगों को चाहिए कि नहीं मैं रोऊं धोऊं सर फोड़ूं तब ना मज़ा है, दर्द भरे गाने सुनूं, है ना। तो यही सब चलते रहता है लोगों के बीच में, मेरा ट्विन फ्लेम आएगा, छाती पीटते रहते हैं। अरे भाई आपका ट्विन फ्लेम कहीं गया ही नहीं, आपके सामने बैठा हुआ है, कहीं भी जाके आप देख लो। गॉड को जब आप मान लेते हो तो गॉड तो ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह है। और फिजिकली भी आप देखो, हर गॉड का हर जगह मंदिर है, पोस्टर्स हैं, सब कुछ है। तो आपको अपना ट्विन फ्लेम सब जगह दिख जाएगा, आपको कोई मन में घबराहट ही नहीं होगा। पर ये चीज़ ना कोई बताता है, ना किसी को करना है, सब बॉडी अटैचमेंट में फंस जाते हैं, है ना। और जब आप इस रास्ते से खुद को हील करते हुए अपना ट्विन फ्लेम से हट के जब गॉड को अपना ट्विन फ्लेम मानना स्टार्ट करते हैं, उसी तत्व में खो जाते हैं ना, तो उस दिन आपको अपना ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती। एंड ये मान के चलिए ये बात, जिस दिन आपको आपके ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं होगा,
उस दिन उस बंदा या बंदी को सबसे ज़्यादा आपका ज़रूरत महसूस होगा, आपके बिना तड़प उठेगा, एंड वो ऑटोमेटिकली आएगा। एंड वो जो यूनियन होगा वो नेचुरल यूनियन होगा। गाछ में आम पकने का, है ना, फल पकने का जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसमें आपने कोई कार्बाइड इस्तेमाल नहीं किया, उसमें आपने कोई ज़बरदस्ती पंपिंग नहीं किया, नेचुरली आप गॉड के ऊपर डिवोटेड हुए, आपने अपने सेल्फ हीलिंग पे काम किया, एंड नेचुरली उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि ट्विन फ्लेम खुद आपके पास आ गया। तो वो होता है एक्चुअल यूनियन। पर यहाँ पे लोग आपको ट्विन फ्लेम के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा देते हैं कि उसी के साथ बात करो, उससे चिपको, उसके हीलिंग दो, उसको प्रोटेक्शन दो, सब करो। ये सब करके ना ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा, ना गॉड आपको मिलेगा। गॉड तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान आपका गॉड के ऊपर है ही नहीं, ध्यान तो आपका बॉडी के ऊपर है, ठीक है, और वो भी ट्विन फ्लेम का बॉडी, प्लस डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आप ग्रहण करते रहोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर है, वो खुद अनहील्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका यूनियन पॉसिबल भी है ना इस लाइफ टाइम में, वो आप उसको और डिले करवा देते हो अपने अपने हरकतों की वजह से। एंड इस चक्कर में अगर मान लो हमारे वाला जो फिलोसॉफी है, इसमें अगर आपको यूनियन ना भी मिला तो आपको तो हाथ खाली है ही नहीं, आपने तो गॉड को पहले ही ट्विन फ्लेम बना के रखे थे। तो मान लो फिजिकल फॉर्म में जो भी बंदा बंदी हो जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हो वो नहीं मिला, मान लो इन केस, ठीक है, तब भी आप इस दौरान में साधना में इतना ज़्यादा अपने आप को तपा चुके होते हो कि आपको तो शिव तो मिल ही जाएगा, है ना। तो बेटर, आपको बेटर ट्विन फ्लेम मिल रहा है इस रास्ते से, घाटा कहाँ है भाई साहब, घाटा तो कुछ भी नहीं है कि नहीं। और जब मास्टर शिव आपको मिल गया तो ये जो माइनर शिव है, जो छोटे मोटे ट्विन फ्लेम्स वगैरह हैं, जो आपके वर्जन है, लिटिल वर्जन, वो तो ऑब्वियसली मास्टर शिव जब आपने एक्टिव कर लिया तो वो कहाँ जाएगा, उसको तो आना ही है ना। और वो नहीं भी आया फिर भी आपने जो है ना जगत पिता को ही अपना जो है ना बना लिया है, अपना लाइफ का एवरीथिंग, ठीक है ना, मास्टर सुप्रीम पावर को, तो आपका हाथ तो कभी खाली होगा ही नहीं, आपको शिव कृपा हमेशा मिलता रहेगा। विच मीन्स नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो आपका यूनियन कहीं नहीं गया, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ कमा चुके होते हो, है ना। सर्टेन मजबूरी की वजह से मान लो इस लाइफ टाइम में नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में डेफिनेटली हो जाएगा। पर ये सिंपल चीज़ कोई ना बताता है, ना कोई फॉलो करना चाहता है, सबको सब आसान चीज, क्रेजीनेस भी खत्म, वो क्रेविंग भी खत्म हो जाता है सर। जो स्टार्टिंग में जो क्रेविंग होता है ना, वो क्रेविंग भी इस लेवल पे आके खत्म हो जाती है। राइट। क्रेविंग आपको होना चाहिए शिव तत्व से जुड़ने के लिए, ईश्वरीय तत्व से जुड़ने के लिए। मैं साधना कब कर सकूं, मैं शिवलिंग के ऊपर जल कब डाल सकूं, है ना, मैं भगवान के लिए एकादशी है या त्रयोदशी है, मैं उस दिन में फास्टिंग रखना चाहता हूँ, फास्टिंग कैसे करूं, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, मैं केदारनाथ दर्शन के लिए कब जा सकूं, मैं महाकालेश्वर दर्शन कब कर सकूं, है ना, बड़े दिन हो गए, ऐसी चीज़ों का क्रेविंग होना चाहिए। मैं कभी जो है ना गौ सेवा कब कर सकूं, यार काफ़ी दिन हो गए मैंने गौ सेवा नहीं किया, है ना, मैं जानवरों का ऑटोमेटिकली होने लग जाता है सर। इसका क्रेविंग होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हो यूनिवर्स का, मदर नेचर का भी कितना ज़्यादा कर्जदार आप हो जाते हो, क्योंकि आप धरती को चलाने में जो विष्णु जी का काम भी है एज ए ऑपरेटर ऑफ दिस अर्थ, उनका काम ही है धरती के संचालन में, पालन पोषण में, उनका आप हाथ बटा देते हो, आप पार्टनरशिप में आ जाते हो उनके, है ना, क्योंकि आप अच्छे भाव ये एंड आप ये सब छोड़ के आप ट्विन फ्लेम से कैसे मैं जो है ना संभोग करूं, यही सब थॉट में पड़े रहते हैं रात दिन। तो आप किसका भला कर रहे हो, धरती का? बिल्कुल नहीं, ठीक है। भगवान विष्णु का जिसका काम है? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव जो आपका ट्विन फ्लेम का एक मान लीजिए एक सुप्रीम वर्जन लॉर्ड शिव है, उसको भी आप छोड़ चुके हो, तो आप किसकी, आपको मिलेगा क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम से शादी करने के बाद भी दुखी हैं, एंड ऐसे लोग भी मेरे पास सेशन करने के लिए आते हैं, बोलते हैं सर शादी कर लिया, हनीमून कर लिया, अब भी लाइफ सेट नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि आपका तरीका ही गलत था, आपका अप्रोच ही गलत था, आप हमेशा बॉडी में फंसे हुए थे, आप सिर्फ ट्विन फ्लेम को बॉडी में अपने बॉडी मिल भी गया, अब बॉडी को चाटो बैठ के, अब कुछ काम नहीं आपके पास, ठीक है। इससे अच्छा नेचुरल वे में आप ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कीजिए, नेचुरल वे में ट्विन फ्लेम को तैयार कीजिए, नेचुरल वे में ट्विन फ्लेम रियूनियन को अचीव कीजिए, तो आपका ट्विन फ्लेम आएगा। एंड ट्विन फ्लेम से जो शादी होता है, जो यूनियन होता है, उससे अच्छा सुख वाला चीज़ आपको किसी दूसरे बंदे से नहीं मिलेगा, ये भी बात फैक्ट है।
पर बाकी चैनल्स में क्या है ना, आपको सिर्फ वही वाला एंगल दिखाया जाता है, अरे ट्विन फ्लेम बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, एंड सब लोग उसी आनंद और मज़े में फंस। चीज़ वो गलत नहीं बोल रहे, पर अप्रोच उनका बहुत गलत है, सरासर गलत है, आपको एडिक्टेड बना के रख देते हैं ट्विन फ्लेम के साथ। जबकि वो लोग जिस हिसाब के उनके मास फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, वो लोग चाहे तो आप लोग को, आपको गॉड का एडिक्टेड भी बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर गॉड का एडिक्टेड वही बंदा या बंदी बना पाएगा ना जो खुद गॉड का एडिक्टेड हो। जो बंदा खुद ही जिसने ईश्वरीय तत्व को प्राप्त नहीं किया, वो आपको कैसे एडिक्टेड बनाएगा, राइट। गुरुओं का महत्व इसीलिए तो है ना, क्योंकि गुरु वो चीज़ एक्सपीरियंस पहले कर चुका है जो आप अभी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पहुँच चुके हैं, तो आपको मार्गदर्शन करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, है ना, इसीलिए तो गुरु हैं। पर यहाँ पे हर कोई बंदा गुरु माँ, गुरु अम्मा और क्या क्या गुरु पिता बन के घूम रहा होता है, और वो चाहे तो अपने प्रेजेंस की वजह से, अपने क्या बोलते हैं, अपने पर्सनालिटी की वजह से ना आप लोगों को ये चीज़ गाइड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर वो सबको गाइड करे तो धरती में मैक्सिमम मान ले जितने भी ट्विन फ्लेम सुनते हैं ना, वो सब लोग गॉड की तरफ झुकाव करके करने लगे तो अर्थ का वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता, मैक्सिमम लोगों का यूनियन भी धड़ाधड़ हो जाता। हर महीने आप सुनते 100 लोगों का यूनियन हो गया, क्योंकि कलेक्टिव ही ट्विन फ्लेम को छोड़ के गॉड के प्रति भाग गया ना। जब गॉड के प्रति भागने लगोगे, आप गॉड को अपनाने लगोगे, तो आपका ट्विन फ्लेम तो पीछे पीछे रेलवे की बोगी जैसा आने लगेगा, क्योंकि आपने मेन इंजन को पकड़ लिया। पर सब लोग बॉडी में फंसे, फॉर्मूला यही है सर, फॉर्मूला यही है, ठीक है। फॉर्मूला सब लोग बॉडी में फंसे हुए रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर मेरा यूनियन नहीं हुआ। फिर वो बंदी एक एनर्जी में चल जाएगी, मेरा यूनियन नहीं हुआ, उसकी वजह से वो 4 बंदी को और इफेक्ट करेगी, मेरा यूनियन नहीं हुआ, फिर वो 4 और 40 को एनर्जेटिकली ऐसे तो हिट करता है, और सबको लगता है मेरा तो होता नहीं, मेरा तो कहाँ से होगा भाई। सबको एक बार के लिए ट्विन फ्लेम को छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करने का जिद पकड़ के रखो ना, फिर देखो ईश्वर तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर का बाई प्रोडक्ट है, छोटा सा डस्टबिन है आपका ट्विन फ्लेम, वो डस्टबिन भी मिल जाएगा आपको, जिसके लिए आप छाती में लगा के उसको गले का लॉकेट बनाना चाहते हो, डस्टबिन है, कुछ नहीं है ट्विन फ्लेम, उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है। पर आप लोग उसको इतना ज़्यादा भारी भरकम कर देते हैं, उसकी वजह से ना आप अपना यूनियन ले पाते हो, ना किसी और का ले पाते हो, और भगवान के प्रति जो आपको करना है या अपना सोल पर्पस के प्रति जो काम करना है, उस ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल पीछे छोड़ देते हो। एंड नतीजा यही होता है, ना इसका यूनियन होता है ना उसका यूनियन होता है, सबका किसी का भी नहीं होता आस पड़ोस। राइट, तो यही है। चलिए सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे बेटे का स्कूल है सुबह मॉर्निंग में, तो मैं क्विट करती हूँ। गुड नाइट टू एवरीवन। हाँ, रात में आपका बेटा मेडिटेशन करने नहीं देता, सुबह को आपका बेटा स्कूल जाना है, तो वहाँ दोनों तरफ बेटा ने हौच-पौच करके रखा है। चलिए एनीवेज, हाँ सर, वो छोटा है ना इसलिए थोड़ा, नहीं कोई बस का बात नहीं, स्कूल है 8 बजे। नहीं डेफिनेटली अब हम लोग भी जो है ना ये सेटल करते हैं, नो डाउट। आपको बेटर एक्सपीरियंस हुआ, आपने फीडबैक शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच सर, मैं कांटेक्ट करूंगी आपको। या श्योर, मोस्ट वेलकम। एंड नेक्स्ट मेडिटेशन में अगेन आई एम गोइंग टू जॉइन इट, आप यदि अलाउ करेंगे तो। हाँ डेफिनेटली, वो देखिए डिपेंडिंग अपॉन सीट अवेलेबिलिटी रहता है, ठीक है, जैसे अवेलेबल रहेगा यू विल बी अलाउड इन, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। ओके। तो आप लोग में से कोई और कुछ शेयर करना चाहता हो, बातचीत करना चाहते हो, बता दीजिए, नहीं तो हम लोग भी अब विश्राम कर देते हैं। सर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम क्यों आता है लाइफ में, उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे केस में मैं रनर हूँ और वो चेजर है, डिवाइन मैस्कुलिन होके। अच्छा, ट्विन फ्लेम क्यों आता है आपके लाइफ में? देखिए ऐसा है ना कि आपका लाइफ का जो मकसद है, ठीक है, आप जिस स्टेज से अपना सोल जर्नी को क्रॉस किए, अलग अलग चेतना के स्तर से आप होके यहाँ तक आए हैं, तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप इससे भी एक बेटर चीज़ की तरफ जाए, आगे जाएं, ठीक है। एंड आप नहीं जाते हो क्योंकि आपको जैसे एडिक्शन हो जाता है,
जैसे मैं बोलूँ आपको, आपको जैसे घर में रोज़ खाने पीने का जो है ना शौकीन है, आप पराठे खाते होंगे, पोहा, वड़ा पाव, पता नहीं जो भी आप एक डोसा वोसा खाते हो, आपको शाम को चाट मसाला, चलो पानी पूरी खाने का आदत हो गया, टेस्ट लग गया, तो क्या हो जाए ना कि वो चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गटर का पानी से भी पानी पूरी आपको पिला सकता है, पर आपको आदत लग गया, अब उसका आप क्या करोगे, उसका कोई इलाज नहीं है। रोज़ आपको शाम को जाना है, पानी पूरी ठूस के आ जाना है। डॉक्टर भी मना कर चुका, मत खाओ मत खाओ, हेल्थ के लिए नहीं सर, बहुत टेस्टी लगता है। शराबियों का वही हाल है, रोज़ शाम को शराब चाहिए, क्यों? क्योंकि आदत लग चुकी है, एडिक्शन। तो वैसे ही आपका सोल जर्नी में क्या होता है ना कि आपका सोल जर्नी करते करते आपको एक आदत पड़ जाता है, ठीक है ना, सेक्स करने का, बच्चा पैदा करने का, पैसे का हवस, जायदाद का हवस, ठीक है ना, जमीन जायदाद इकट्ठा करूं, और ये माया है और कुछ नहीं, सारा माया है। तो आपको आपकी माया से तोड़ने का काम करता है ट्विन फ्लेम, और ट्विन फ्लेम से अच्छा आपको इस ओके। माया को कोई नहीं तोड़ सकता, दो ही बंदा तोड़ सकता है। आप सुन लीजिए, सबसे बेटर तोड़ सकता है कार्मिक, जो आपके लाइफ में जो कार्मिक आता है। पर कार्मिक के तोड़ने से ना आपका सिर्फ दिमाग थोड़ा हिलेगा, दिमाग का दही होगा, ठीक है, पर आपका ट्विन फ्लेम ना बोथ एज अ कार्मिक प्लस एज अ सोलमेट, दोनों तरफ से आपका बैंड बजाता है, ठीक है। कार्मिक जैसा भी आपको ट्रीटमेंट दे देगा, 3rd डिग्री, आपको थूकने का मन करेगा उस बंदा बंदे के ऊपर। एंड सोलमेट जैसा भी आपको ट्रीटमेंट दे देगा, अरे भाई प्यार भी तो इतना गहरा आता है ना, ऐसा फीलिंग भी आता है। तो दोनों तरफ से, यानी कि इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरफ से एंड स्पिरिचुअली आपको तोड़ के रख देता है, जिसकी वजह से जो ये मोह माया का ट्रैप में, लस्ट में आप फंसे होते हैं ना, रोज शाम को पानी पूरी खाना है, तो क्या करता है ट्विन फ्लेम आके एक प्यार का इंजेक्शन, बड़ा सा घोड़े को लगाने वाला वैसा इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करके चला जाता है, ये ले, और पानी पूरी खाएगी, ये ले खच, ठीक है। अब आपको जो उसका जो सुई है, जो उसने दे दिया आपको एज अ डार्क नाइट ऑफ द सोल या जो भी है, उसका दर्द आपको इतना गहरा हो जाता है ना कि आपको पानी पूरी का जो एडिक्शन है, शराब का जो एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन है लाइफ में, वो धड़ाधड़ उतर जाता है। फिर आप उस दर्द का इलाज ढूंढने लग जाते हो कि मेरे लिए कोई इलाज तो बताओ यार, पानी पूरी का आदत तो छूट गया, शराब का आदत तो छूट गया, पर जो दर्द ये गधा दे के गया या गधी दे के गई मेरे को ट्विन फ्लेम के रूप में, उसका कोई इलाज है? क्योंकि वो पेन अब मेरे को सहा नहीं जा रहा है, उसने बहुत गंदा इलाज करके चली गया मेरा। तो उस पेन का इलाज होता है स्पिरिचुअलिज्म, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। सरेंडर टू गॉड, डिवाइन, एंड वही आपका, वहीं पे आपका सोल पर्पस होता है फाइनली, ठीक है। तो सर मैंने वो ऑलरेडी कर दी है, मैंने 2023 1 जैन को टोटली खुद को सरेंडर कर दिया। चलिए बेटर है। अभी सरेंडर का भी बहुत सारे फेजेज आएंगे, यूनिवर्स आपका सरेंडर को भी चेक करेगा कि आप जो सरेंडर बोलते हो उसमें कितना आप टिके रहते हो, बहुत सारी स्टेजेज हैं अभी, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम है ना, आपको उस ट्रैक में डाल के चला जाता है, आपका इंजन को गर्म करके आपको ट्रैक में डाल के चला जाता है, ये आपको बिलीफ देके कि फ्यूचर में मैं तेरे को मिल जाऊंगा अगर तुमने इस ट्रैक पे ना बेटर तरीके से अपना मूवमेंट कंटिन्यू किया। तो अगर तुम चलते रहे तो इस, सर मैं तो रनर हूँ। देखिए, आप रनर हो या आप चेजर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम हो वो मैटर करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में कौन कब रनर बन जाए, कौन कब चेजर बन जाए, इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, ठीक है। कभी भी ये डायनामिक्स चेंज हो जाता है। अभी आपको घमंड है कि आप रनर हो, ठीक है ना, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप चेजर बन जाए। आप ये सवाल पूछ रहे हो, ये मैटर करता है, और सवाल क्योंकि आपने पूछा है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ट्विन फ्लेम को गरज नहीं है इस सवाल का जवाब जानने का, वो नहीं पूछ रहा है, सवाल आप पूछ रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप चेजर हो या रनर हो या आप जो है ना कार्मिक हो, उससे क्या, आपने सवाल पूछा ना, तो आपका जो इनक्विजिटिवनेस है, इंजेक्शन मुझे लगा है, इंजेक्शन आपको लगा है डेफिनेटली, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि आपको जो जानने का जो जिज्ञासा है ना, वो आपकी तरफ ज़्यादा है, सामने वाले की तरफ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो वो भी इस मेडिटेशन बैच में होता है कि नहीं। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जो मैंने आपको जवाब दे दिया। तो उस इंजेक्शन का इलाज है स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, है ना। तो
वो घाव इतना गहरा होता है ना कि आप इसमें भी जाते जाते भी वो बार बार उभर के आते रहता है, एक ही बार में नहीं जाता है, पर ओवर द टाइम आपका घाव हील कर देता है। यही सब चीज़ें, मेडिटेशन एंड हीलिंग एंड फाइनली आप अपना प्रॉब्लम इज दैट सर कि मैं उसकी सब निगेटिविटी पिक करती हूँ। नेगेटिविटी क्या करते हैं? पिक करती हूँ। अच्छा, पिक करते हैं, ओके। तो आप ही का ट्विन फ्लेम है ना, तो आप पिक करेंगे ही। तो उससे प्रोटेक्ट कैसा करना फिर? क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, यंग एज से स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, बहुत पहले से स्पिरिचुअलिटी में हूँ। आप रनर तो हो, ज्यादा अच्छी ही बात है। स्पिरिचुअल होने के कारण तो मुझे तो लिटरली सब कुछ सोल टू सोल पिक हो रहा है। आप एक काम कर सकते हो, हम्म, आप उस बंदे से डिटैच रह सकते हो इमोशनली। पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये उसका गंदा चीज पिक करने का भी चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो जिंदगी भर रहेगा। डिटैच मीन्स कुछ भी नहीं है वैसे, जस्ट वी सॉ ईच अदर। नहीं नहीं, ये ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। अभी आप ये, क्योंकि ये ग्रुप में हम लोग सेशन चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो आप खुल के भी नहीं बता पाएंगे। आई विल सजेस्ट यू, आप एक पर्सनल सेशन अपना बुक कीजिए। डेफिनेटली मैं तो लेने वाली। जो भी चीज़ें पूछना है वो सब चीज़ को जॉट डाउन कीजिए, पूछिए। आप एनर्जी रीडिंग भी करवाइए, अपना ट्विन फ्लेम का भी फोटो भेजिए, अपना भी भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भी भेजिए, है ना। एंटायर थॉरो Yes. एनालिसिस कीजिए एंड सारा चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर मान लो स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा रहे हैं, शिव साधना भी कर रहे हैं, एंड इसके बावजूद आपका जो मेन बेसिक लेवल में काम है ना कि अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच, आप, मुझे तो डिवाइन से यूनियन चाहिए। हाँ, तो डिवाइन से यूनियन हम करा देंगे, पर डिवाइन से देखो, दोनों पटरियों में ना पाँव नहीं रखा जा सकता। आप ये बात को समझो, या तो आप इंडिया के होंगे या तो पाकिस्तान के होंगे, है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं सर मैं इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, दोनों का मेरे दिल में दोनों बसता है, इस्लामाबाद भी बसता है और दिल्ली भी बसता है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि समझ रहे आप, इस तरीके से आप समझिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो या तो आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज करो, या तो आप डिवाइन को चूज करो। दोनों को साथ में रखने के वाले, दोनों पटरियों को आप पैर रख रहे हो, ठीक है। एक बार हील हो के यूनियन हो जाए, उसके बाद ये कंसेप्ट का कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद सब कुछ आपके लाइफ में, सेम मैं एग्री हूँ सर इस बात से। एक बार अगर हील हो के मींस अवेकन हो तो ठीक है, अनअवेकन के साथ कोई ठीक नहीं है। राइट, ठीक है। जब इंडिया पार्टीशन नहीं था तो पाकिस्तान भी इंडिया का था, बांग्लादेश भी इंडिया का था, क्या फ़र्क पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। पर पार्टीशन के बाद ना है, तो ऐसी तरीके से जब आप इस स्टेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे आपका सेपरेशन है, जहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम रनिंग चेजिंग डायनामिक्स में है, जहाँ पे यूनियन नहीं हुआ है, तो इसमें या तो आप ट्विन फ्लेम को चूज़ करो, ठीक है, और अपना ज़िंदगी को झंड से सुपर झंड और झंड की तरफ ले जाइए, या तो आप डिवाइन को चूज करो, और डिवाइन को चूज करके आप ट्विन फ्लेम को ना एक तरीके से एक ब्रीफ केस में बंद करके भूल जाइए कि कोई था, उसको खोलिए ही मत जब तक कि नेचुरली होने होता है। क्योंकि डिवाइन से आप अटैच तभी होगे ना जब आप किसी चीज को छोड़ के डिवाइन को अपनाओगे, तो ठीक है। अगर उसको छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि उसको छोड़ने की भी जरूरत क्यों है, क्योंकि डिवाइन को आप रखोगे कहाँ, अपने सोल में, अपने आत्मा में, अपने दिमाग में ना रखोगे। जब आपका दिमाग में ट्विन फ्लेम दौड़ रहा है, जब आपका इमोशन में ट्विन फ्लेम दौड़ रहा है, जब आपका आत्मा में ट्विन फ्लेम दौड़ रहा है, तो गॉड को रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, है ना। आप अपने घर में 4 रूम है, पर चारों रूम में आप बेडरूम ठूस के रखे हो, किचन ठूस के रखे हो, गेस्ट रूम ठूस के रखे हो, तो पूजा घर के लिए जगह कहाँ मिलेगा, स्पेस कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा आप बोलो कि नहीं, एक मेरा किचन है, एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, पर एक रूम में साला कोई एंटर नहीं करेगा, पूरा का पूरा रूम मेरा पूजा रूम होगा, तो ऑब्वियसली गॉड को जगह मिल जाएगा, ठीक है। एंड वही रूम में आपको सिलेक्शन करना है कि आप गॉड को रखोगे या ट्विन फ्लेम को रखोगे, चॉइस इज योर्स। एक्चुअली मैं प्रेज में तो यही करती हूँ कि गॉड को क्लेम करना चाहती है, डिवाइन को, पर हकीकत में कर नहीं पाते, है मगर ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम बीच में आ जाता है। नहीं, उसकी एनर्जी कहती कि मैं उससे क्लेम करूं। चलिए, ये तो मेरा यस्टरडे हुआ। हाँ, मैं आपसे लेने वाली हूँ पर्सनल सेशन। आप पर्सनल सेशन में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप चाहकर भी खुल के नहीं बोल पाएंगे,
है ना। यस आई नो। और यस यस। मैं तो आप लोगों का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि प्राइवेसी सबका होना चाहिए, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। आप लीजिए एंड वहाँ पे मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है। पर देखिए आप में पोटेंशियल है, नहीं तो आप इतना अटैच रहने के बाद भी आप शिव साधना के लिए आप मन बनाए, ये कहाँ हो पाता आपसे, ठीक है। पर आपको डायरेक्शन देने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं मिला है, इसीलिए आप अभी भी जो यस है ना, सर राइट। है ना, छोटी छोटी चीज़ों में करेक्शन लाओगे तो बड़े बड़े अचीवमेंट मिलेगा, छोटा छोटा डिसिप्लिन में आप नहीं लाओगे, ऐसे भटकते रहोगे, है कि नहीं। हाँ सेम वही हो रहा है। एंड ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में जितना आदमी रहता है ना, कभी भी किसी को भी जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सब जो है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज जो टीचर एक तरीके से, और टीचर के पास रहोगे तो वो क्या करेगा, सोचेगा चल यार आज एक चैप्टर पढ़, नहीं 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 वो मैं मास्टर कर, चलो मास्टर कर लिया तो मैं टेस्ट लेके देखता हूँ, अभी इसका मैं क्वेश्चन सोचता हूँ, पूछ बता मेरे को इसमें कितना स्कोर करेगा, चल आज मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ, यही ना करता टीचर। या तो कुछ चीज़ें सिखाएगा आपको, या तो सर डीएम को भी सेम वैसे ही होता है या डीएफ को होता है वैसा? दोनों को होता है, टेस्ट पर जो सामने वाला जिसका आप बात कर रहे हो ना, वो उस चीज़ को दिखाएगा नहीं, ठीक है। वो नहीं दिखाने में ज़्यादा बिलीव करता है, आप लोग दिखाने में एंड एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसीलिए वो अंतर है, होता दोनों को है, एक दूसरे के टीचर होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है ना। आप भी उसको बहुत सारा सबक सिखा रहे होते हो, भले फिजिकली या आपके एनर्जी ही ऐसा होता है कि उसका लाइफ में भूचाल ला देता है, ठीक है। ज़रूरत है नहीं कि उसके लिए वो कॉन्शियसली आके प्लान करके आपको टॉर्चर करना स्टार्ट करे, नहीं, उसका एनर्जी जैसे आपको हिट करता है ना, तो आपके लाइफ में अर्थक्वेक आना स्टार्ट कर जाता है ऑटोमेटिकली, लोग छूटने लगेंगे, चीज़ें बदलने लगेगा, है ना, ये सब चीज़ें होगा। तो एनर्जी का खेल है ये सारा, इसमें पर्सनली कॉन्शियसली वो बैठ के जो है ना वॉर प्लान नहीं कर रहा होता है कि मैं ये यहाँ अटैक करूँगा, यहाँ वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके। तो टीचर के पास रहने से क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, या तो टीचर आपको लेसन सिखाएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, आप बोलोगे सर 5 चैप्टर मैंने पढ़ लिया और आगे का मेरे को पढ़ना नहीं है, टीचर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तूने 5 चैप्टर में मास्टर कर लिया, हाँ कर लिया, चल आज मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ और बताता तू तेरा कितना स्कोर है, एंड आप वहाँ भी फेल हो जाओगे, बोलेगे अरे यार नया लेसन सीखने को मन नहीं है, पुराना टेस्ट में मैं पास नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तो ये सिचुएशन आपको ट्विन फ्लेम दे के जाता है, ठीक है। इसीलिए टीचर के पास मत रहो, गॉड के पास रहो, गॉड भी टीचर है, ठीक है, पर गॉड थोड़ा प्यार से सिखाता है, गॉड का दिल बहुत बड़ा है, ट्विन फ्लेम का दिल ना 1 ग्राम बराबर का भी नहीं होता है, ठीक है, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको पूरा वो रोस्ट करके चला जाएगा, ठीक है ना, तंदूर के भट्टी में डाल के चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए सीखना ही है लेसन्स, तो गॉड के थ्रू सीखो ना, गॉड प्यार से सिखाएगा, मौके भी बहुत देगा, ठीक है ना, आराम आराम से सिखाएगा, झटके भी कम लगेंगे, सीख तो तब भी आप लोगे, एंड इस बीच में आप गॉड को भी पा लोगे, ठीक है। गॉड को पा लिया तो ट्विन फ्लेम को पा लिया। पर लोग ट्विन फ्लेम से ही सीखना चाहते, बोलते नहीं सर ट्विन फ्लेम से सीख लूंगा तो बीच में थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा, तो क्या बुराई है, तो करो थोड़ा सा रोमांस के चक्कर में आपका ट्विन फ्लेम आपका भर्ता बना के चला जाएगा, फिर फिरते रहोगे, सर हालत बुरा है, मेरे को क्या करूं मैं। गॉड के चक्कर में रहते तो ये सब नहीं ना होता, आप ट्विन फ्लेम के चक्कर में रहे तो होना ही था ये तो। वो बैलेंस रहना जरूरी है सर। ठीक है, तो चलिए वही सीखा मैंने, चलिए बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बढ़िया है। आज का साधना में हम रिक्वेस्ट करेंगे बाकी लोगों से कृपया करके ना सोएं जिस भी दिन शिव साधना होता है, उस क्योंकि 3-4 घंटे का होता है, लेंदी रहता है, रात में होता है, तो 1-2 दिन से पहले अच्छा नींद लें, अच्छे है ना ग्लूकोज वाटर ऐसा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी रखें बाजू में, है ना, ताकि एनर्जेटिक, क्योंकि ये कलेक्टिव में फ़र्क पड़ता है। 2-3 लोग सो गए तो सबको डिजीनेस सा फील हो रहा है, सबको ड्राउजीनेस सा फील हो रहा है, नींद आ रहा है ना। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान रखें, एंड ओवरऑल आई सपोज अच्छा ही रहा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस जी। ठीक है, तो भगवान शिव बहुत ब्लिसफुल और बहुत पीसफुल लगा सर। ये तो कविता हो गया, ब्लिसफुल और पीसफुल। सच्ची में सर।
चलिए, आप लोगों को हमेशा ऐसा ब्लिसफुल और पीसफुल लगता रहे और हमको जॉयफुल लगता रहे सिखाने में, ठीक है। यही थैंक यू सो मच सर। कामना करता है भगवान शिव से, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। चलिए, मोस्ट वेलकम, Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बम बम भोले।